गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी नाज़रीन, एक खूबसूरत सा केक तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है और आज सरप्राइज़ है। और क्योंकि तमाम शेफ़ आ गए हैं, फ़ायज़ा सीनियर टीचर और फ़ायज़ा होम डिलाइट इंस्टीट्यूट उनका है, एक सब बच्चियों को सिखाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद ज़रा सरप्राइज़ है, सब्र कर जाए, सब बच्चियों से मिलवाएंगे, टीचर से भी मिलवाएंगे, क्योंकि वी आर सेलिब्रेट शेफ़ मंथ। और जी आप देखें, क्योंकि हमारे कराची में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो हम करते हैं उनकी इवेंट की कवरेज। तो आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, तो हम लेंगे यहाँ पर, कहीं पर नहीं जाना, यहीं पे हूँ मैं। तो आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। और ये है कराची रोशनियों का शहर, और वुमेंस डे के ऊपर एक ज़बरदस्त लाल किला में वुमेंस की सेलिब्रेशन हो रही है। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे अलहमदिल्ला यहाँ पे, और ये सारे इवेंट्स अरेंज करते हुए आपके सामने हैं। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे एक्सपीरियंस मैं देखते रहता हूँ, मगर आज के एक्सपीरियंस का स्पेशली पूछूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा था। कुकिंग कंपटीशन था, आपको पता है कि 9 डिफरेंट ग्रुप्स थे फेसबुक के, उनके जो विनर्स थे उनके दरमियान आज हमने यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन किया। और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे और फिर देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। जो खाना बनाया गया है वो सबका, जो मैं देख के जजेस से मिल के आया हूँ, सबका खाना एक से बढ़कर एक है। अब देखें क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो बच्चे विनर होना उनका एक मैटर नहीं है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनकी हेजिटेशन खत्म हुई है और एक जो फ्रीडम उनके पास आया कि आगे स्कोप उनको जो आया वो, उससे मेरे ख्याल में विनर होना जरूरी नहीं है। एक्चुअल यही इसका मोटिव है कि उन लोगों को जो घरों में अपना कुकिंग कर रहे हैं उनको कभी ये मौका नहीं मिलता कि इस लेवल पे जाके लाइव कुकिंग करें और इस इन्वायरमेंट में करें जहाँ पे जजेस भी बैठे हुए हों और चीज़ों का प्रेशर भी आ रहा हो, उनको पता ही नहीं हो कि बनाना क्या है। ऑल ऑफ सडन एक डिश का नाम दे दिया जाए कि ये डिश है, 15 मिनट बना के ले आए, 20 मिनट में ले आए, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने इसको परफॉर्म किया, बहुत बड़ी बात है, और वो सब इस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि यहाँ आएँ और पकाएं। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के इवेंट करते रहेंगे। लाल किला हमेशा की तरह आज भी इसने बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अनस फारूकी साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें भी मौका दिया। यहाँ पर शेफ़ हैं, एक्सपर्ट्स कुकिंग हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं, और इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह जो नॉमिनेट शेफ़ हैं वो आपको देंगे। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एक बात बड़ी ज़रूरी कहना चाह रहा हूँ कि फूड डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इंसान की बॉडी में। अगर इसका कुकिंग में मटेरियल जो है वो फूड ग्रेड ना हो तो अनहाइजेनिक हो जाता है। एनेक्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लास्टिक कंपोनेंट या एसएस कंपोनेंट टेस्टेड हैं जो कि फूड ग्रेड हैं, और आज से नहीं बल्कि एनेक्स 24 साल से सार्फिन को मुख्तलिफ कुकिंग होम अप्लाइंसेस हों या कुकिंग अप्लाइंसेस हो मुहैया कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक है। कैसी एक्टिविटी रही भाई? ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी रही है। आप देखें सारे जो घर पे जो बनाते हैं ना छोटे छोटे चूल्हों के ऊपर, आज इनको हमने सारा कमर्शियल पे बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, जिसके अंदर रहना आके हमने बोला भाई इंग्रेडिएंट्स दे दिए, हमने सब कुछ दे दिया आपको, अब आप जो है ना ये मैदान आपका, आपने खेलना है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ हमने, ये बहुत लंबी एक चेन थी जिसमें हमने पहले फेसबुक पे हमने इनके जो है कंपटीशन कराए ग्रुप्स के अंदर, फिर उसके बाद हमने इनके जो है ना जो विनर्स थे उन ग्रुप्स के, उनको हमने बोला तो यहाँ पर आके जो है ना हमारे पास आगे कंपटीशन में फ़ाइट करेंगे। अब देखें जैसे अब सारे जो है ना जजेस के पास जा रहे हैं, इनकी लास्ट डिश थी जो ये जो है ना अब इन्होंने प्रिपेयर किए, और सबको जो है ना सबके लिए जो है ना वो दुआएं है कि देखते हैं कौन जीता अब यहाँ पर।
लाल किला में मैं सेकंड टाइम अभी यहाँ पर आया हूँ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा देख के लोगों का इंटरेस्ट और इसके ऊपर जो यहाँ पर जो रेसिपीज़ को करके और बना रहे थे लोग, इस गर्मी के अंदर भी बड़ा मेहनत से उन्होंने काम किया यहाँ पर। अप्रिशिएट करना चाहिए अप्रिशिएट किया, बच्चों को, बिल्कुल। क्योंकि आज वो बच्चे ये आज खेल रहे हैं। अप्रिशिएट इनको करेंगे तो ये आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अंदर बहुत अच्छा और आगे इसको इम्प्रूव करके आगे आपको दिखा सकेंगे ये। शेफ इंडस्ट्री की क्वीन और एक हरदिल अजीज पर्सनैलिटी, हर लड़की की ड्रीम शेफ, और वो है कौन? रिदा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक। हर लड़की का एक सपना होता है बिल्कुल कि आपसे मुलाकात हो, आपके साथ तस्वीर हो, और वो जो बच्चियां यहाँ पार्टिसिपेट करी विनर होने से उनको कंसल्ट नहीं है, वो तो कहती है कि रिदा आफ्ताब ने उनका खाना टेस्ट के लिए यही उनके लिए विनर हो गया। और पिक्चर्स बना लें, यही इनको बड़ा वो होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ पर लाल किला में कुकिंग कंपटीशन था, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट्स कर रहे थे। सबके हाथ की हमने बिरयानी भी खाई, मीठे भी खाए, सब एक से बढ़कर एक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जो न्यू लोग आ रहे होते हैं, ये लोग अपनी कुकिंग कर रहे होते हैं। देखिए, हमने सारी ज़िंदगी यहाँ खड़े नहीं रहना, हमारे बाद इन्होंने आना है, तो मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करती हूँ। वो लोग जो आ रही हैं यहाँ पर अच्छा बना रही हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज़्यादा वो मैं कहती हूँ कि उनको ज़्यादा नॉलेज है। अरे हमने उस ज़माने का सीखा हुआ था, अब नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जी, बिल्कुल। बट उनके पास प्लेटफॉर्म की कमी है जो आज पूरी हो गई है। हाँ, और इंशाल्लाह आगे भी होगी। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आज हमें, कल उन्होंने आके खड़ा होना है, तो बहुत अच्छा लगता है। और लाल किला में जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो हमारा हमेशा हमारा चैनल है वो इनको बड़ा सपोर्ट करता है, साथ में वो आता है और हम भी आते हैं। नाम ले सकती हैं आप? जी, मसाला टीवी, हम टीवी, मसाला टीवी। तो आज भी सारी टीम चैनल की तरफ से मैं आई हूँ, मेरा चैनल साथ में सब आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और लाल किला वाले भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और बिल्कुल हमें एक फैमिली की तरह लगता है। ज़बरदस्त इवेंट है। वी आर वेरी ग्लैड एंड वी ऑलवेज सपोर्ट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे वो लोग कि जो अपना होम बिज़नेस कर रहे हैं, वो ख़वातीन जो अपने घर से शेफ़ के ज़रिए से अपनी इनकम में अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, वी आर ऑलवेज देयर टू वेलकम। हमारा ज़ाहिर है ये एक मेन मोटिव भी है कि हम क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस कराएं और ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आज भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। आपने देखा कि लोगों ने कितनी जोश व खरोश से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। हमारी प्रोडक्ट्स को उन्होंने ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि बहुत अच्छी पजीराई भी मिली है। और फ्यूचर में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ताला इस तरह के इवेंट्स के अंदर ना सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि और एक्टिवली ये कंट्रीब्यूशन जो है, ये सफ़र जो है, ये हम मिलके आगे बढ़ाएं और लोगों को अच्छा फूड जो है वो अवेलेबल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई ये इवेंट देख के, और जो ख़वातीन का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन है, और जो मैंने अभी चीज़ें देखी हैं, जिस खुशी से ये लोग बना रहे हैं और जो इंटरेस्ट है इनका, आई एम रियली रियली वेरी सरप्राइज। और इस तरह की इवेंट्स होने चाहिए। जो हम यहाँ पे मैं लेडीज़ को देख रही हूँ वो इसमें बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा ले रही हैं और ये चाहती हैं, जिनसे मैंने एक दो से बात भी की। अच्छा। तो उन्होंने यही कहा कि एक तो जो जिस प्रोडक्ट से मैं रिलेटेड हूँ, मतलब प्योर ऑयल से की तरफ से आई हूँ, तो उन्होंने उसके बारे में जो बताया कि इट्स वेरी हेल्दी एंड लाइट, और जो भी इसका एक फ्लेवर आता है तो वो ऑब्वियसली मुझे पूछना चाहिए था, तो वो मैंने पूछा, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा है, और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और सेकेंडली ये कि ये जो लाल किला का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ आने के बाद तो बेसिकली सब कुछ ही अच्छा लगने लग जाता है। फैमिली बॉन्डिंग का एक ज़रिया है। हमारे यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ जाते हैं और मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी एक फ़ैमिली में माँ, भाभी, सास खाना बनाती है और खाना बना के जब टेबल पे सर्व करती है तो पूरी फैमिली एक साथ जमा हो जाती है। तो एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, मैं समझता हूँ इस तरीके की कुकिंग करने से आप अपनी सेहत को भी कंट्रोल करते हैं, यूटिलिटी ऑफ टाइम्स भी और यूटिलिटी ऑफ मनी भी, तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी कंट्रोल होती हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि जिस तरह ये एक्टिविटी फैमिली बॉन्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह ये प्योर कुकिंग ऑयल का भी स्लोगन है कि बांधे दिलों के बंधन। बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं, बहुत सारी ख़वातीन कर रही हैं।
ख़ास तौर पे केक्स का काम चल रहा है। अभी रमज़ान आ रहे हैं, फ्रोज़न फूड आप काफ़ी कर सकते हो, रोल समोसे हैं, पराठे हैं, कबाब हैं, बहुत बड़ी रेंज है जो आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे ख़वातीन काम भी कर रही हैं और हम सबको उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। जो ख़वातीन घर से काम कर रही हैं, आप उनको ऑर्डर्स दें, उनकी डिशेस को ट्राई करें, आगे रिकमेंड करें। तो इसी तरीके से सबका ताउन होगा, सबके साथ चलेगा, इंशाल्लाह घर से बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये लाल किला की बहुत अच्छी बात है कि ये टाइम टू टाइम जो है वो इवेंट करते रहते हैं। इससे नए नए लोग जो है ना आगे आते हैं और नए नए लोगों को मौका मिलता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इससे पहले भी एक इवेंट हुआ था, वो भी अच्छा रहा था और इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट रहा है हमारा। ये लाल किला में एक कुकिंग कंपटीशन था, डिफरेंट ग्रुप के जितने भी लोग थे उसके बिटवीन था। बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन था, बहुत मेहनत की सारी ख़वातीन ने और अभी हमने केक कटिंग सेरेमनी भी की, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में था ये कंपटीशन और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ, मैं जजमेंट करती हूँ, मैं देखती हूँ अगर एक विन करता है तो दूसरी ख़वातीन का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। सब अप्रिशिएट कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी, तो एक बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट था। और कुकिंग को प्रमोट करने के लिए लाल किला ख़ास तौर से इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है और ख़ास तौर हेड ऑफ मार्केटिंग इनके अनस फारूकी, वो भी अप्रिशिएट हैं। और साथ साथ हमारे जो हेड ऑफ मार्केटिंग है एजाज़, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और हमने यकीनन पूरी पार्टिसिपेशन की। और नो डाउट जिस तरह हमने देखा, शेफ से भी मालूमात की, तो कुकिंग हवाले से बड़ा अच्छा फीडबैक मिला हमारा प्योर कुकिंग ऑयल का भी साथ साथ। और दीगर हम भी चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रहनी चाहिए जो कि हेल्थफुल है। और हमेशा यही कहते हैं अच्छा खाएं, कम खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। विच वॉज़ वेरी नाइस। हमने भी यहाँ पे एज ए स्पॉन्सरशिप हमने काम किया कि हमने अपने फलक प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए दिए थे और यूज़ करने के लिए दिए थे। जो फर्स्ट डिश बनी थी, बिरयानी बनी थी, डिफरेंट चीज़ें बनी थी, वो राइस हमारे फलक एक्सट्रीम राइस ही यूज़ हुए थे। और हमारे फलक एक्सट्रीम राइस बहुत अच्छी क्वालिटी के राइस हैं, लॉन्गेस्ट ग्रेन होता है और बहुत बिरयानी परफेक्ट राइस हैं वो हमारे। और ये कि हमने वो यूज़ के लिए दिए थे। फिर हमारे चिकन पाउडर भी था और सूप्स वगैरह हमने एज अ सुवीनियर्स जजेस के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए गिफ्ट बॉक्सेस भी दिए हैं। तो इवेंट बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा था। और इस तरह के इवेंट्स आई थिंक होने चाहिए। इस तरह से विमेंस को जो है वो बहुत मोटिवेशन मिलती है और उनके लिए ये एक स्पेशल इवेंट होता है। तो दैट वाज रियली नाइस। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जी एक बार फिर जिन्होंने अभी अभी वीनस टेलीविजन ऑन किया है उन सबको बताती चलूँ, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शेफ मंथ और इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स और सॉरी जी ब्रेक में मैं थोड़ा सा नाश्ता कर रही थी। और जी हम उन सबको इनवाइट करें, सीनियर शेफ़ को, जूनियर स्टूडेंट, राइजिंग स्टार, सबको मोबिलाइज करेंगे, एंटरप्रेन्योर वुमेंस और जो होममेड घर पे काम करती हैं ऑनलाइन, उन सबको गुड मॉर्निंग विद सभी में मोबिलाइज किया जाएगा। और फिर होगा सरप्राइज, और वो ये है YKP फाउंडेशन की जानिब से शेफ आइकॉन अवार्ड आ रहा है। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए YKP फाउंडेशन पेज पे जाएं और वहाँ पर अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवाएं। और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नंबर है 03002530 तो हम फिर देखेंगे आपको कौन से क्राइटेरिया में, कौन से कैटेगरी में नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको आज तक किसी भी इवेंट, किसी अवार्ड सेरेमनी में ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इट्स ऑनर टू यू YKP इट्स मीन एब्रीविएशन इज अ यूथ का पाकिस्तान की जानिब से ये इवेंट होने जा रहा है और इंशाल्लाह अपकमिंग है, बिल्कुल आपको इनवाइट किया जाएगा। चलिए जी अब चलते हैं हमारे साथ, क्योंकि शेफ मंथ सेलिब्रेट करें। तो आज मेरे साथ कौन सा इंस्टीट्यूट है? जी हाँ, फायज़ा होम डिलाइट इज़ अ बिगेस्ट नेम। मैं इसलिए कहूँगी कि इनिशियली तौर पे इस को सीखने के लिए, इस जगह पर जाने के लिए वो तमाम बच्चियाँ
उन सबको एक रिजनेबल चार्जेस में ऑब्लाइज किया जाता है। और जो सिखाने वाली हैं, जो फ़ायज़ा मैम है, शी इज़ इंस्ट्रक्टर टीचर मैम एंड इंस्टीट्यूट की वो टीचर हैं। इसके अलावा बेकिंग में उनका एक बड़ा नाम है, लॉट्स ऑफ अवार्ड, लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेट उनके पास है, और वो अपने काम की बहुत माहिर है। अब मेरे सामने केक आप देख रहे हैं डिस्प्ले, लाइक बड़ा खूबसूरत सा एक कोट आपने देखा होगा, क्योंकि शेफ़ इंडस्ट्री की बात हो रही है तो एक ड्रेसिंग होती है। तो ये कोट आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त, ये शेफ़ यानी कि फ़ायज़ा होम डिलाइट की जानिब से, और उसके ऊपर खूबसूरत क्रिएशन है। फ़ायज़ा एक ऐसी टीचर है जो अपना काम करना बेहतर अंदाज में जानती हैं, बहुत ही प्रेजेंटेबल अंदाज में। शी इज़ वेरी सीनियर, मैं मिलवाती हूँ सैयदा फ़ायज़ा ताहिर। शी इज़ इंस्ट्रक्टर टीचर, और इनका ब्रांड है फ़ायज़ा होम डिलाइट एंड इंस्टीट्यूट फ़ायज़ा होम डिलाइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मेरा आपका साथ जन्मों जन्मों का है। और हमारा जो है साथ ही हूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन, ईद और मॉर्निंग शो, आपकी सेकेंड एनिवर्सरी थी, उसमें मैं सबसे पहले आई थी। बस ना करे ऐसी बातें, क्यों आपको दिल दुखाने वाली बातें शादी वाली बातें नहीं क्या करें ना, बुरी बात होती है ऐसी बातें करके आप मेरे क्या तार छेड़ रहे, मेरे दिल की तार बजे बार बार। चलिए जी, वो तुमसे प्यार आजा, और आप आती रहे, आप आती रहे। गाने के जोड़ कितने प्यारे, बहुत अच्छे। और इतने मैंने जैसे कहा, इनको बहुत माशाल्लाह इवेंट्स में एज अ जज देखिए, इनके इतने बैजेस, इनको ऑब्लाइज किया जाता है। सबसे पहले इनके अंदर एक हम्बलनेस है, इनके अंदर मोहब्बत है, इनके अंदर सिखाने का जज्बा है, और शी इज़ अ वेरी सीनियर टीचर। अच्छा जी, आप तो हमारी मेहमान हैं, लेकिन आप हमारे साथ एक राइजिंग स्टार मेहमान लाए, उनसे भी मिलवा लें। चलिए जी, फ़ायज़ा होम डिलाइट इंस्टीट्यूट के यहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, जोर से अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, क्लैप करें ज़रा जोर से इनके लिए। और मैं आपको वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा, मैं आप सबसे थोड़ी अभी जब आपकी टीचर की ज़रा जर्नी शेयर हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम करने का मकसद ये है, जो इंस्पिरेशन लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जिन्होंने 5 साल या 10 साल इंडस्ट्री को, शेफ़ इंडस्ट्री को दिए, उनकी लाइफ की जर्नी हम यहाँ शेयर करते हैं। आप भी सुनिएगा, कल आपकी जर्नी भी इसी स्टेज पर या इसके अलावा किसी भी, मैं ना हुई कोई और मॉर्निंग शो का स्टेज, कोई और मीडिया के स्टेज पे आपकी जर्नी शेयर की जाएगी। तो आज आप अपने टीचर की बातें सुने, लेकिन मैं आपके पास भी आऊँगी, आपके जो आपने बनाया उसके बारे में बताया जाएगा, और आपका भी इंटरेस्ट कि आप क्यों आए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपसे भी गुफ्तगू होगी। पहले हम ऑफ कोर्स अपने इनकी तरफ चलते हैं, फ़ायज़ा सैयदा फ़ायज़ा ताहिर की तरफ। फ़ायज़ा, ऑफ कोर्स मैं ये पूछूंगी, पहले तो सीखने से जब से स्टार्ट किया, एक तो टीचर लाइफ अलग, इंडस्ट्री में कितने साल हो गए एज अ स्टूडेंट से आई थी, और क्यों इस शेफ इंडस्ट्री में ही आना आपको अच्छा लगा, या कुकिंग में या बेकिंग में आना अच्छा लगा? ओवर टू यू। मुस्कुराहट के साथ अगर अपनी जर्नी बताऊं तो ये एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आ गई, क्योंकि मैंने कुछ और बनना कुछ और था। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था आईटी पे, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो बस उस पे मेरा पूरा फोकस था, बहुत अच्छी भी थी उसमें। तो मेरे ताहिर की दुल्हन बनना था। आप बस वो ताहिर की दुल्हन बन गई मैं, तो वो काम मेरा जरा बीच में रह गया, तो बस मेरी लेकिन था ये कि एक्चुअली आपको ना ब्रॉट अप जब होता है, आपके पेरेंट्स जब आपको वो समझाते हैं कि आपने कुछ करना है लाइफ में, अपना नाम करना है, तो मैं आपको बोलूँ, मेरे फादर उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनका ये था कि कुछ ना कुछ मेरी बेटियों ने करना है, वो छोड़ते नहीं थे। वो मुझे CSS करवा रहे थे, मुझे लॉ करना था, वो CSS कर रहे थे, मैंने कहा मुझे IT में आना है तो वो नहीं, मैं आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का करवाऊंगा। यानी कि उनको था कि कुछ ना कुछ करे कि मेरी बेटियों के नाम अपने हों, कि वो कह सकें कि हाँ ये भाई जाहिद हुसैन की बेटियाँ हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो भी था। तो शादी के बाद फिर जाहिर सी बात है थोड़ा सा वही बच्चे और उनके सिलसिले शुरू, तो हम फिर जब अच्छा, ये अब यानी थोड़ा सा मतलब कि बहुत स्टार्ट कर बचपन आ रहा है, जो भी अपने कहीं दूर दूर तक कुकिंग नहीं आ रही, नहीं चले आगे, कुकिंग कहीं नहीं थी, कहीं कुकिंग नहीं, खाने का शौक था वो बहुत था, सेहत से लग रहा है
खाने का बहुत शौक था, लेकिन बस ये था कि हाँ अभी कुछ करना है, तो फिर यही जहन में आया कि अभी घर से कुछ काम शुरू किया जाए। तो क्या कर सकते हैं, वो यही है कि आप घर से कुछ बना के देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ये नहीं कि अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि फादर ने बेकिंग सिखाई, क्योंकि वो बॉर्डर पे हुआ करते थे, तो मेस पे उनको ना वो जो उनके शेफ़ थे तो उनसे रेसिपी लेकर आके हमें बताते थे आज मेरे शेफ़ ने ये बनाया। तो इस तरह से एक वो हमारा इंटरेस्ट था शुरू में। अम्मी जो पाकिस्तानी और दूसरे वो है कुजीन्स वो बहुत अच्छा बनाती थी, तो उनसे थोड़ा सा इनहेरिट हुआ, थोड़ा सा फादर से हुआ। फिर वो कि चलो घर में जब बना के मैं अपनी पिक्चर्स अपने फेसबुक पे उस पर डालती थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि नहीं तुम ये काम एज अ बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेती हो। अच्छी दोस्त है। हाँ, वो मेरी क्लास मतलब ये स्कूल फ्रेंड्स के जो होते हैं ना आपके, ये आपको कहीं ना कहीं पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। तो वो खुद कनाडा में होती है, माशाल्लाह से अच्छी जॉब कर रही है वहाँ पे। तो उसी ने मेरा पेज बनाया था, फायजा होम डिलाइट्स, और फिर मुझे रात को 4 बजे कह रही कि मैंने तुम्हारा पेज बना दिया है, इसकी तुम एडमिन बन गई हो और अब बस तुमने काम शुरू करना है। तो बस ये इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पहली चीज़ क्या और फिर दूसरा ये कि मासूमा आमिर जो मेरी नेबर थी, मासूमा पहले भी बताया। तो वो पहली बंदी थी, उसने कहा था ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया पहले केक का, और मैंने उनको 350 रुपये में 5 पाउंड का केक बना के दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं शुरू करना है बस किसी तरह भी। मैंने कहा जैसे लेकिन वो मुझे वो 350 भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखते थे, क्योंकि मेरे स्टार्ट था, और वो जो स्टार्ट मेरा हुआ ना फिर रुका नहीं। कहाँ वो आज भी मतलब कि कहीं भी दावत हो या उनके मिनाजुल कुरान की वो अपना वो करती हैं, तो उसमें बिठा के सबको कहती हैं ये मेरी फ्रेंड है फायदा, इसका फायदा हम डिलाइट से इस पे ऑर्डर दिया करो। मासूमा का मैं एक बात बताऊँ, फिर आप इसको बताने की जो आपने यकीन करें, आप कोई भी बच्चा कोई भी काम अगर कर रहा हो ना, चाहे वो कोई भी फील्ड में कुछ सीखने का, बच्ची हो या बच्चा हो, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, बिल्कुल थोड़े पैसे भी दे दें। अगर वो कर जब नज़र आ जाए ना वो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिक ही क्यों ना, उसके सर पे ज़रूर हाथ रखें। बिल्कुल उसको एक स्किल्स में होना जो है ना अप्रिसिएशन मिलेगी। अगर आपने उसको झिड़क दिया या उसको किसी किस्म का उसको ब्लेम कर दिया, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसको बकअप करें कि उसको ये भी बताएं कोई बात नहीं, लोग तकलीफ भी देंगे, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारना, तुम थोड़ा और इसके अंदर ग्रिप करो, तुम इंशाल्लाह कामयाब हो गए। इस तरह के लोग अगर मोहसिन मिल जाए ना, मैं अभी भी मुझे याद है कि हमारे ऑफिस में एक बच्चा काम करता था, और अक्सर वो मुझे मतलब आना जाना, तो कभी मैं गाड़ी ले जाऊँ कभी मैं बाइक पे जाऊँ, तो वो बच्चा मेरे साथ बहुत ज़्यादा तहा उसको मैं प्यार से शायद कपूर करती, उसकी सोच सिमिलरिटी थी ना, तो वो बच्चा इतना अटैच हो गया कि वो कहता मैं अब सारी ज़िंदगी बाजी मैं आपको रश भाई को नहीं छोड़ूंगा, मेरे ऑफिस सेंटर में ना, तो वो नहीं छोड़ूंगा, मैं रियल बता रही हूँ। अच्छा, उसके अंदर एक टैलेंट था, उसको एसी का काम आता था। तो मैंने कहा देखो तुम्हारी लाइफ हमारे साथ नहीं है, तुम सारी ज़िंदगी मेरे ड्राइवर बन के नहीं चल सकते, तो ये मुनासिब नहीं। तो कहना नहीं बाजी, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप दोनों के साथ काम करता हूँ ना, आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं ये वो सब। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये मेरी सिंसियरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती तो मैं सारी ज़िंदगी में मुझे तो एक अच्छा जो बच्चे के जहनी तौर पर हमारे साथ अटैच है, तो भाई बन के चल रहा है जो भी हम उसको, लेकिन मुझे लालच हो सकती थी, लेकिन मैंने जब उसकी ये स्किल देखी ना, मैंने कहा ना अब मैंने अर्श को कहा इसको आउट करो, मतलब मना करो उसको ना, ये नहीं। मैंने कहा जो हम पे देते वो भी थोड़ी है, उसमें भी खुश था वो। फिर मैंने उसकी वालदा को बुलाया, मैंने कहा देख, फिर उसको विजन दिखाया। मैंने कहा तुम जो कर रहे हो ना, तुम दुबई तक और कहाँ तुम्हारा बहुत बड़ा। आज उस बच्चे का वो हमेशा कहता है बाजी उस दिन अगर आप मुझे ना भेजती ना तो मैं आज इतना कमांडेड नहीं होता। आज मैं एक कॉल पे, अगर मैं ऑनलाइन एक कॉल पे जाता है और उसको एसी का काम कितना महंगा पड़ता है, मतलब एक उसको हज़ारों, और उसका अपना ब्रांड बन गया, तो वो थैंक यू करता है, तो मुझे इतनी खुशी होती है बिल्कुल कि मैं बता नहीं सकती रियली। तो ये जो आपने बताया ना कि ये जो लोग होते हैं ना, जैसे मासूमा जैसे कि जो बकअप करते हैं, खुदा की कसम ये सबसे बड़े उस्ताद और मोहसिन, बिल्कुल ऐसा ही है। आप मासूमा के बारे में बताएं, अब क्या मासूमा क्या कहती है, गलती कर ली? नहीं अभी मतलब अभी भी रिसेंटली मिले थे, तो तब भी वही महफिल में बैठ के ये मेरी दोस्त है, ये काम करती है, तो टीचर भी बन गई, अब ये मतलब के जैसे तो ना स्टिल प्राउड फील करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत अच्छे मोहसिन मिले हैं, मेरी बहनें
फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा ना हाँ ये चल रही है, कर रही है, और फिर घर भी संभाल रही है, बच्चे भी, मेरी बेटी उस वक्त सिर्फ आई थिंक 9 महीने या 10 महीने की थी जब मैंने काम शुरू किया। तो उनको ये था कि नहीं कैसे करोगी, तो घर भी संभाला, बच्चों को भी देखा, पढ़ाई भी उनकी चलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बेटा यूनिवर्सिटी में आ चुका है। so sweet, तो ये लाइफ की ऐसी लाइफ है ना, ये जर्नी इस तरह से होती है बहुत, जब आप देखते हो ना तो बहुत लगता है स्मूथली चल रही थी, लेकिन वो मुझे पता है किस तरह वैसे एक बात बताऊं, लेकिन अगर कर आपने लिया। नहीं ताहिर भाई को आप समझे नहीं है, अब मैं ले रही हूँ ब्रेक ना, जरा सुनो। ताहिर भाई आप बहुत होशियार हो, इसका सोना आपको खलता था, वो बेचारी आराम क्यों कर रही है, ये अम्मी के साथ बातें क्यों कर रही है, सब समझती हूँ ताहिर भाई आपकी सारी शरारतें हैं। अब भाई तो मेरे हो, लेकिन आपने जुल्म किया फायजा के ऊपर, उसको बिजी कर दिया, अब वो आपसे लड़ती भी नहीं है। हम यही चाहते थे ना कि आपसे लड़ाई ना करें, तो आप लड़ाई नहीं करते हो ना अब तो ताहिर भाई से? नहीं हमने मसरूफ जो हो गए, हाय अल्लाह मेरा ये ऑर्डर है, हाय अल्लाह छोड़ो ताहिर को, छोड़ो। लेकिन नहीं बोलती हूँ, नहीं कोई हूँ इवन के कोई काम है बोलती ये आपके गले पड़ी है। चलिए जी, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना, क्योंकि इंटरेस्टिंग अभी तो फायजा की जिंदगी की अप डाउन, और वो लोग जिन्होंने कहा फायजा नथिंग, कुछ नहीं हो तुम, क्या नुकसान करी हो, ऐसे कोई लोग फायजा की जिंदगी में आए कि नहीं, या आपकी जिंदगी में होंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी नाज़रीन, एक बार फिर जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया है, उन सब के लिए एक सरप्राइज़, ये उन शेफ़्स के लिए जो शेफ़ YKP फाउंडेशन की जानिब से अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट की जा रही है, और वो है पाकिस्तान शेफ़ आइकॉन अवार्ड। इसमें हम आपके लिए सर्टिफिकेट, मेडल और अवार्ड्स लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, आप सीनियर शेफ़ हैं, जूनियर हैं, राइजिंग स्टार हैं, या अभी आपको कुछ टाइम हुआ है, तो फिर भी आप इस प्रोग्राम को, इस अवार्ड सेरेमनी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 0300253010। लेकिन अगर आपको अपने इस अवार्ड का हिस्सा बनना है, तो फिर आपको YKP फाउंडेशन के पेज पर जाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और अपना प्रोफाइल वहाँ पर सबमिट करवाएं। लेट्स सी। और गुड मॉर्निंग विद सभी का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ईजीएस्ट है, हमारे डायरेक्टर अर्श से कांटेक्ट करें 0300253010। गुड मॉर्निंग विद सभी में हम सेलिब्रेट करें शेफ़ मंथ, चाहे वो इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, या कोई सीनियर शेफ़ हो, जूनियर शेफ़ हो, स्टूडेंट हो, चाहे ऑनलाइन होममेड घर पे काम करती हूँ, तमाम शेफ़्स के लिए गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम शेयर करें यहाँ पर आप लोगों की जर्नी, ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का कैसा। लेट्स सी, ये सारी बातें मैंने आपसे कर दी हैं। अब चले अपने मेहमान की तरफ। तो पहले, सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, किससे मिलवा तो चुकी हूँ, लेकिन हम दोबारा हम उनको खुशामदीद कहते हैं, शेफ़ सैयदा फायजा ताहिर। वेलकम अगेन मैम, एक बार फिर। शी इज़ अ टीचर, इंस्ट्रक्टर एंड शेफ़। फायजा होम डिलाइट इनका इंस्टीट्यूट है, और फायजा होम डिलाइट इनका ब्रांड है। और आज ये गिफ्ट के तौर पे जो हम आखिर में इसकी जो है केक कटिंग सेरेमनी भी कर लेंगे, तो ऑफकोर्स बड़ा प्यारा सा इन्होंने कोट वगैरह बनाया। और फायजा होम डिलाइट और इनके स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अगली ब्रेक में हम आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे भी थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, चिट चैट जिसे कहते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फायजा से सवाल करूँगी। मैं कराची में मेमन इंस्टीट्यूट इज़ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट हुसैनाबाद में, और कराची का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट और बहुत पुराना। और शेफ़ मैम वहाँ पर एज अ टीचर हैं, और शुरैफा मैम जो मेरी मेंटोर हैं, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो इनिशियली तौर पे स्टार्ट से वो उसको लीड कर रही हैं, और अभी भी अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और इसी तरह खूबसूरत अंदाज में इंस्टीट्यूट को रन करती रहे।
मैम अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सभी की तरफ से सलाम। मैं ये क्लिप उनको दे दूंगी ना। मैम मैं आपके कितने नाम 2-3 दफा बताया जब आपने मुझे जानती है ना, तो इसीलिए तो कहती है मुझे अपना तुम में नजर आता। मैंने कहा पहली बार ये कोई वर्ड्स है मेरे लिए। उन्होंने कहा अच्छा ये जो बच्चियां सीखती हैं, अच्छा सीखने का एक होता है कि बंदा सीखता है, उसके अंदर एक पुख्तगी आनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट थोड़े से जल्दबाज होते हैं कि वो जहन में पता क्या होता है, बिजनेस कर लें जल्दी से, मतलब कुछ अर्निंग थोड़ा सा समझ में आ जाए, अर्निंग जिससे बोलते हैं। इसकी वजह से जल्दबाजी में, चाहे वो ब्यूटिशियन हो या कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड में हो, चाहे फैशन डिज़ाइनर, जल्दबाजी में नुकसान उठा लेते हैं। शेफ इंडस्ट्री में आप बताएं कि क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए और इसके ख़ास स्किल्स क्या हैं, कि हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए और इसको टाइम कितना लगता है, अब बताओ। अच्छा जैसे मैं बताऊँ, मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे 15 इयर्स हो चुके हैं। मैंने 15 इयर्स में क्लैप करें टीचर के लिए। 15 साल। अच्छा मैं इतनी स्टार्ट में बात करना चाह रही हूँ, मुझे यही मैं समझा अभी 12 साल 10 साल हो गए। 15 हो गए, मैं खुद काउंट किया जा रहा है, बाकी 15 हो गए, पीछे चले गए तो काउंट। ओके तो लेकिन मैंने अपना जो कहते हैं ना कि एज अ एंटरप्रेन्योर आप जब काम कर रहे होते हैं, आप उसमें सीख रहे होते हैं, गलतियां होती हैं, फिर आपके कस्टमर से आपको बताते हैं कि आज ये ऐसा था, यूं था, ये हो गया ऊपर नीचे, तो उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैंने हमेशा पॉजिटिवली लिया। स्टार्ट जब आप लेते हैं कोई भी चीज़ काम करने का, तो उसमें आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी ने क्रिटिस किया है आपको, क्रिटिसाइज कर दिया कि नुक्ताचीनी कर दी, कि नमक मिर्च कम कर दिया आपने, ज़्यादा कर दी, तो आप डिसहार्ट हो गए, नहीं इसको क्या पता। लिटरली बहुत से ऐसे कहते हैं कि उनको क्या पता कि कितना इसमें नमक होना चाहिए, मुझे पता। ऐसी ये जो बातें होती हैं ये आपके लिए एरोगेंट होती हैं, मतलब कि हम लोग इस चीज़ को बहुत गलत समझा जाता है। इवन कि हमारी जो इंडस्ट्री, शेफ इंडस्ट्रीज, वहाँ पे भी हम अपनी गलतियाँ खुद एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हमारी हो या ना। हमारी अगर कॉमीज की भी गलती होगी तो शेफ जो है वो एक्सेप्ट करता है कि मेरी गलती है, कभी कॉमी पे अपने आने नहीं देता। यानी कि नीचे जूनियर जिसको कहा जाता है, कुक हो गए, वो हो गए, तो वो एक हमारे अंदर एक हम्बलनेस होता है कि हाँ कोई मसला नहीं, ये खास ग्रूमिंग वर्ड्स है, मुझे लग रहा है ये खास कि हम कोशिश करते हैं कि हाँ कि अगले को पे ब्लेम आने से पहले हम उसको ले लें और फिर उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं और उसको टैकल कर सकें। सबसे बड़ा जो काम है हमारा यही होता है कि हम अपनी चीज़ों को टैकल करना आ सकें। कि अगर आपसे कोई चीज़ गलत हुई है या आप कोई चीज़ बना रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक आ गई है, तो आप ये ना सोचो बस ठीक है निकाल दो। अच्छा फायजा, एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे इसके बारे में डिटेल बताएं। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आए हैं, अच्छा कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, अच्छा वहाँ पर सारा एम्बियंस AC टाइप का है, तो काम हम लोगों ने आग के करीब करना है। वो कल तो बोला कहता जहन्नम के करीब जाना, हम लोग वो मतलब जोक में कह दिया था। तो बेसिकली हमारा सारा, अब खुद सोचे, कभी कभी आप नोट कीजिएगा, आप एक AC में रहें और एकदम आप बाहर निकलते तो आप बीमार हो जाते हैं। तो ये कौन सी सीख है, ये कौन सी स्किल है कि अगर हम AC में थ्योरी ले रहे हैं और फिर हम जिस जगह कुकिंग कर रहे हैं वो भी AC वाली जगह, पॉसिबल ही नहीं है ना। केक बेकिंग में हो सकता है, बिल्कुल बेकिंग में हो सकता है, लेकिन हॉट किचन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हॉट किचन में। और अगर आपने होटलिंग फील्ड को मतलब आपने आगे लेके चलना है, जहाँ पर बल्क में खाना बन रहा है, वहाँ पर तो देखें चढ़ी है, जैसे किसी भी बड़े होटल 5 स्टार, वहाँ पर तो एक आ जाते जी पार्टी हुई 300, 500, 700 लोग, तो आपको तो बड़ा एक बल्क में काम करना है, तो आपको तो आग के पास करना है। उस वक्त ये सोफिस्टिकेट स्टाइल, या आप ये बताएं कि मैंने तो 3 लाख का कोर्स किया है तो मैं ऐसे करूं, लेकिन मैंने देखा सीनियर शेफ है ना, उन्होंने कहा हमने पतीले धोए, हमने नालियां धोई हैं और हमने तो एक साल तक खाना पकाने को हाथ नहीं लगाया, बल्कि हमसे दूसरे ही काम करवाए गए, चॉपिंग करवाए गए, प्याज कटवाए गए, टमाटर, ये चीज़ों में लगाया गया। लेकिन हमें जो सही सीख मिली, जब उस्ताद को पूरा भरोसा हो गया तो उसने सिखाना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे थोड़ा क्रिएटिव कि जो AC से निकल के बच्ची काम करे, उसके तो फिर मुझे लग रहा हाथ ही कांपेंगे, वो काम नहीं कर सकते। नहीं देखिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है अगर आप कुछ बनना चाहते हो, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में जाते हो तो फौरन आपको ये नहीं कि आप 3 लाख 4 लाख का कोर्स करके आओ तो आपको फौरन वो कुक की जगह पे खड़ा कर देंगे कि आओ डायरेक्ट आप कुक करो। नहीं, प्रैक्टिस
हाँ स्टार्ट होता है क्योंकि कौमी 1 जो है वो आपके जो डिश वॉशर होते हैं वो होते हैं, तो ज़्यादातर जितने भी शेफ्स हैं जो जिनकी जर्नी अगर हम सुने तो वो कौमी 1 से आए, तो वो मतलब कि कौमी 1, कौमी 2, कौमी 3, यानी कि ये वो हैं जो कि डिश वॉशर हैं, क्लीनर हैं, फिर वो वेजिटेबल्स कटर्स हैं, सैलड मेकर्स हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके इस तरह से करते करते कई बच्चे बोले मैंने तो 5 लाख को कोर्स किया, मैं यहाँ पे बर्तन धोने थोड़ी आया हूँ। ये पूरा ब्रिगेड है जिससे आप फिर एग्जीक्यूटिव शेफ तक पहुँचते हैं। तो आपकी मेहनत ये है जो आपको यहाँ तक लेकर आते हो, और जितने भी जो कौमी 1 से आए वो बेस्ट शेफ होते हैं, यानी कि उनके हाथ में टेस्ट होता है क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से मैंने काम करना है, क्योंकि वो सिर्फ ये डिश वॉशिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने ऑब्जर्वेशन भी रखी होती है उन्होंने कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, अगर कोई मिस्टेक हुई तो कौन शेफ किस तरह से टैकल कर रहा है उस मिस्टेक्स को। तो ये चीज़ें उनको सीखने को मिलती है। कोई एकदम आके खड़ा हो जाए कि मुझे तो बहुत अच्छा पकाना आता है, मेरी अम्मी बहुत अच्छी, मुझे सब दावतें मैं अरेंज करती हूँ और मुझे सब कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा पकाती हो। आप जब कहीं इंडस्ट्री में कहीं जाते हो ना तो वहाँ जाके आपको पता चलता है आप कितना अच्छा पका रहे हो। जब वो आपको बताएंगे ना कि आपके इसमें ये मसला था, आपकी प्याज इस तरह नहीं कटनी चाहिए थी, ये आपके अरोमा ये होना चाहिए सालन का, तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। बिल्कुल सही। क्योंकि हम पैम्पर हो जाते हैं कि हमारे घर वाले हमें बड़ा वो पैम्पर करते हैं, बड़ी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मेरी अपनी फैमिली में क्रिटिसाइज मुझे बहुत हुई है। अच्छा अच्छी वाली, अच्छा मतलब कि ये नहीं कि हाँ, स्पेशली मैं अपने बहनोई का जो सबसे छोटा मेरा बहनोई है वासिक, वो तो आप ही ये क्या किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप सही करें इसको, आपकी फिनिशिंग नहीं है, ये नहीं है, मतलब फिर डांट के ना, बल्कि ये आपके लिए अच्छा हो गया ना। मैं फिर उसको, अब वही बात है ना, मैं तो वो कहती कि ये छोटा है इसको क्या पता, लेकिन मैंने कहा नहीं, कह रहा है ना, समझा रहा है, क्योंकि वो बैंक में मैनेजर है, वो फिर डिफरेंट उसके आना जाना बाहर घूमना, तो इन लोगों को ज़्यादा पता होता है। तो उसके कहने पे फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फोकस करना शुरू किया। फिर ऑर्डर भी दिला रहे हैं वो मुझे, 25 से स्टार्ट किया था, यानी कि 25% के खाने का ऑर्डर सबसे पहले मुझे मेरे बहनोई ने दिया कि भाई आपने बनाना है, और अभी मुझे मेन्यू आधे घंटे के अंदर बना के। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा फ़र्क है, अगर हम किसी बेकरी से कभी आप नोट कीजिएगा केक लेंगे ना, आप शाम तक उसका फ्लेवर, उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी, वो मतलब खाने वक्त ऐसा महसूस होता है कि यार ये थोड़ा बासल है। लेकिन आप फ्रेश जब किसी लेडीज होममेड जिसे कहते हैं हम मंगवाते हैं ना, वो जो है ना, वो शाम तक या रात तक कभी उसका फ्लेवर नहीं चेंज होता, उसके अंदर इतनी क्योंकि फ्रेश बना होता उसी वक्त आपके लिए 2 घंटे पहले जो मेकिंग किया जाता है उसी दिन, जबकि हम लोगों का शायद बेकरी में रखे हुए शायद 2 दिन हुए होंगे, 3 दिन, तो जब उसमें से निकलता है कूलिंग से, तो उसके बाद उसकी कंडीशन, यानी कि आप 2 आवर्स या 5 आवर्स में उसको आप इस्तेमाल कर लें, उसकी रिस्क गारंटी वारंटी कुछ नहीं रहती। बात यही ना, आपको बेकरी में सस्ते मिलते हैं और होम बेकर महंगा देते हैं। वजह पीछे यही है कि हम हर चीज़ इंग्रेडिएंट आपके लिए खास केक बना रहे हैं। यहाँ पे जितने भी जो भी हैं मेरे स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये भी अगर काम कर रही हैं, तो अगर आप इनको ऑर्डर देंगे या मुझे देंगे, तो हमने आपके लिए फ़ौरन, ये नहीं कि पहले का केक बना हुआ रखा उसको बनाया और दे दिया। हम इसलिए कहते हैं हमें पीरियड टाइम चाहिए 2 डेज़ का। 2 डेज़ पहले हम इसलिए ऑर्डर लेते हैं ताकि हम आपकी चीज़ बिल्कुल फ्रेशली बना के दे सकें। गुड। तो वही चीज़, और ये नहीं कि 1 दिन चलेगा, वो 2 दिन चलेगा आपका। ये मैंने केक रात को बनाया है, ये आप इसको 2 दिन 3 दिन तक खा सकते हैं। लेकिन बेकरी में क्या होता है, वो एक ही दफ़ा लॉट बनती है पूरी, और फिर वो उस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको फिर फ्रिज में रखा होता है, तो वहाँ से निकाला जाता है, फिर उसको क्रीम लगा के। अच्छा, आजकल बहुत फायदा जो है ना, बर्थडे पार्टी को इतना प्यारा क्रिएट, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए नाज़रीन खूबसूरत, बस छोड़े अभी नहीं बता रही, सरप्राइज बर्थडे पार्टी को एक बड़े अच्छे स्टाइल में, क्योंकि केक वगैरह की बात हो रही है, बर्थडे पार्टी में बच्चों के लिए पेस्ट्रीज, केक और बंटीज और बहुत सारी क्रिएशन, और अब तो छोटी सी जगह पर भी इतना प्यारा एम्बियंस बना लिया जाता है, बैलून से उसको क्रिएट किया जाता है, तो वो छोटी सी प्लेस इतनी प्यारी होती है। लेकिन फिर वो इसके लिए होती है कि जो एक फैमिली के लिए हो, लेकिन अगर गैदरिंग के लिए हो तो थोड़ा फिर बड़ा एम्बियंस बनाना पड़ता है। तो ये एक खूबसूरती होती है अगर हम एक साल में बच्चों के लिए कोई ना कोई एक सेलिब्रेशन कर लें। ये हैपनिंग्स इवेंट होते हैं, इसको आप किसी और विजन में मत लेके जाएं कि ये क्यों, ये ऐसे ही चक्रों में नहीं रहे, थोड़ी हैपनिंग्स टाइमिंग जिसे कहते हैं गैदरिंग,
जिससे फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसको बी पॉजिटिव लें, मेरा ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। फ़ाइज़ा से तो बात हो रही है क्योंकि हम शेफ़ मंथ सेलिब्रेट करें और आपको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप लोग आना चाहें तो हमारे मॉर्निंग शो में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ाइज़ा, मज़ा आ रहा है गुफ्तगू, एक अच्छा, एक आप तो आती रहती है आपके साथ, हमेशा मज़ा आता है। अच्छा, घर लगता है मुझे। अच्छा, ये सेकंड होम है फ़ाइज़ा का। गुड मॉर्निंग में सभी। जब नहीं आते तो काफी होता है कि आ नहीं रही, बुला नहीं जाओगे। नहीं, मोस्ट वेलकम, आप जब आना चाहें मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, कुछ आपके साथ स्टूडेंट आए हैं और उन्होंने, क्योंकि फ़ाइज़ा होम डिलाइट इंस्टीट्यूट आप रन भी कर रहे हैं, बच्चियाँ सीख पड़ी, काफ़ी बैच पास भी हो चुके हैं। अच्छा, बेसिकली बेकिंग पे ज़्यादा फोकस है या कुछ नमकीन वगैरह भी होता है? दोनों पे, यानी कि बेकिंग पे भी चल रहा है और साथ में कुकिंग भी है, दोनों चल रही है। दोनों ही साथ साथ चल तो रहा है। हम जरा चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए हमारे पास सबसे पहले कौन है जी, माइक लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमैया हुसैन। सुमैया। सुमैया, कितने टाइम से फ़ाइज़ा के पास आप सीख रहे हो? तकरीबन पिछले 6 महीनों से। 6 महीनों से, काफ़ी टाइम हो गया ना। तो इस सुमैया को किसने पुशअप किया, धक्का दिया कि चलो भाई ये जो कुकिंग फील्ड में कूद जाओ, ये बेकिंग फील्ड में कूद जाओ, किसने कहा या खुद से शौक हुआ? नहीं, मेरी बेटी ने मुझे। बेटी ने कहा? सीधे खड़ा हो ना मुझे ऐसे। हाँ जी, गुड़िया को माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मायरा। मायरा एंड सुमैया। मायरा ने अपनी अम्मी को कहा कि आप ये काम करें, तो मायरा कहाँ की एक्सपर्ट आ गई, भाई हमें तो पहले ये तो पता चले। हैं मायरा, कब से आप कर रहे हो कुकिंग, आपको क्यों अच्छी लगती है? मुझे डेकोरेटिंग आर्ट का शौक है। ये आपने बनाया इसके ऊपर फ्लावर? जी। वाह भाई वाह, मायरा के लिए क्लैप करें। हमें अप्रिशिएट करना है बच्चियों को आगे जो सीखती। अच्छा सुमैया, आप माइक लीजिएगा, फिर हम इनसे बात करते हैं। मायरा ने क्या कहा कि आप क्या कर रहे हो? इनको शौक था हमारा नाम बने, हमारा भी एक पेज होना चाहिए, अपना एक बिजनेस होना चाहिए जिसमें हमारी भी, जैसे हम लोग भी थोड़ा अपना आर्ट शो कर सकें। किस नाम से पेज बनाया? केकी ब्रेकी। केकी ब्रेकी। केकी ब्रेकी। ब्रेकी। अच्छा, ये होता है बच्ची ने पॉजिटिव सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ये कुछ और भी बना सकती थी टिकटॉक, लेकिन उन्होंने आपके लिए कितना बेनिफिट किया कि फ्यूचर में भी काम आएगा। केक एंड केकी ब्रेकी। केकी ब्रेकी। केकी ब्रेकी जी, बड़ा मुश्किल था इसके बुरके में से बात है। अच्छा चलिए ठीक है, केकी ब्रेकी है। आपने ये ऑनलाइन उन्होंने किया, कितने लोग अब आपके इस केक को, आप ऑफ कोर्स जब आपने पहला केक बनाया, और कितने लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई बहन सिस्टर्स हैं, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। अच्छा, माशाल्लाह से। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन साहब, गुड, बहुत अच्छे मोहम्मद साहब, बहुत गुड। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो, कि वो ज़्यादा कहते हैं कि नहीं अच्छा है, आप लोग भी अपना इंडिपेंडेंट होने चाहिए, औरतें भी। तो माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका बहुत सपोर्ट है, बहुत हेल्पफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। मायरा को दीजिएगा। मायरा गुड़िया, अपनी मामा के हेल्प करते हो? जी। ऑर्डर्स वगैरह? जी। ऑनलाइन तो आप देख रहे हो, तो कॉल्स आती हैं, और किस तरह के ज़्यादा लोग ऑर्डर करते हैं? ऑनलाइन ही करते हैं। केक ज़्यादा बनवाते हैं, पेस्ट्रीज, या किस तरह? कप केक क्या बनवाते हैं? ब्राउनी केक। ब्राउनीज? जी। गुड, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है फ्यूचर में, ये बताइए। शेफ बनना है। शेफ बनना है? केक बेकिंग में जाना है या कुकिंग में जाना है? दोनों में। अच्छा, वैसे मायरा को खाना क्या पसंद है? मैं सब खा लेती हूँ। माइक पे जरूर बोलो, एनर्जेटिक बोलो, कुछ डरी कि यहाँ पर किसने कोई वो गन लेके मन खड़ा हुआ जो आप डर रहे हो। ये कुछ नहीं कहेगा, ये तो सिर्फ आपको कैप्चर कर रहा है। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? सब खा लेती हूँ।
भाई बच के रहो, बच्ची सब खा जाती है। ज़ोंबी हो गई, ज़ोंबी, डेंजरस। अनी बिरयानी ज़्यादा पसंद है मायरा को, मम्मा से ज़्यादा। आप क्या फरमाइश करते हो? मुझे वेजीज ज़्यादा पसंद है। वेजिटेबल है, मेरी तरह बच्ची है। फिर से गुड गुड हो गया। वेजिटेबल बनाती हो या खाना पसंद है? कभी कभार बना भी लेती हूँ। कभी कभी। अच्छा जी, चलो जी। मायरा, बाबा अच्छे लगते हैं या मम्मा? दोनों। ये पॉलिटिकल आंसर, झूठ बोलूं, लेकिन आपने मुझे थोड़ी देर पहले तो बताया था आप मुझे बाबा बहुत पसंद है। मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? वो सैन साहब तुसी रहने ही दो, मोहम्मद साहब तुसी रहने दो। देखो कितनी जल्दी पलट गई आपकी बच्ची, कैमरे के आगे आके जो करी। नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं, अम्मी ने डांटना थोड़ी है, बता दो ना। अभी थोड़ी देर बताया तो था आपको, मुझे अब्बू बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ मेरे अब्बू जैसे ऐसे कोई हो ही नहीं सकते हैं। अल्लाह सदके जब। चले जी, दोनों ये बच्ची को अपने अम्मी अब्बू से इतना प्यार है और एक अच्छा काम करें। मैं इन दोनों से कहूँगी इस बच्ची को बेनतहा सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह अपनी इस फील्ड का। इनके लिए भरपूर क्लैप करें दोनों माँ बेटी के लिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज माँ बेटी फ़ायज़ा लेकर आए। आगे चलते मेरी प्यारी बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा अदनान। साइमा अदनान। साइमा, कितना टाइम हो गया? दूसरा साल चला है मुझे। ओहो ज़बरदस्त, यानी कि आप तो काफ़ी सीनियर भी हो गए। अच्छा जी, फ़ायज़ा से क्या सीख रहे हो? मिस फ़ायज़ा से मैंने बेकिंग का काम सीखा था। गुड। अपने काम में और मज़ीद इम्प्रूवमेंट और करेक्शन के लिए आपने कहा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। तो आप किस नाम से काम करते हो? पिज़्ज़ा कुकिंग एंड बेकिंग। पिज़्ज़ा। अच्छा, ये कार्ड आपका जो जी जी। गुड। फिज़ा, फिज़ा के नाम से? जी। फ़ायज़ा फिज़ा, आज हमला होगा फ़ायज़ा फिज़ा। अच्छा जी, फिज़ा आप फिज़ा के नाम से काम करें तो ज़्यादा लोग किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं? आपकी डिशेस में कौन सी को लाइक ज़्यादा करते हैं? क्या मुझे निहारी बना दो यार, पाइप बना दो। ज़्यादा स्पाइसी होती हैं चीज़ें। स्पाइसी फूड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये कि भाई ये ज़्यादा। तो आप कैसे इसके अंदर आई, इस शेफ फील्ड में क्यों आई? शौक था मुझे आने का। खाना अच्छा बनाती जी। या ऐसे ही बस? नहीं, खाना अच्छा बनाती हूँ मैं। तो इसको फिर परफेक्शन दी? जी जी। ऐसा भी तो हुआ होगा कि कभी नाम भूल गई? साइमा। साइमा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बंदा कुछ फाइनेंशियली भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है कि यार मैं इतनी घर को देख रही हूँ, ये शादीशुदा भी है ना आप? जी जी। घर देख रही हूँ, छोड़ो यार। कुछ लोगों ने कहा होगा छोड़ो यार तुम साइमा घर देखो, किन चक्करों में पड़ गई हो। ऐसा हुआ या किसी ने कहा नहीं मैं हूँ ना, आप काम करो? बताएं कौन सी कैटेगरी के लोग आपने फेस किए? मेरे घर वालों ने ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे आगे बढ़ने के ऑनलाइन काम के लिए। गुड। और मेरे हस्बैंड ने, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हस्बैंड का नाम क्या है? अदनान। साइमा अदनान, ठीक है। अदनान भाई, थम्स अप फॉर यू सिस्टर की तरफ से। अच्छा जी, आपको अदनान भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्या कहा कि आगे काम करो मैं आपके पीछे हूँ? जी जी। और जब आप मुड़ के देखी तो अदनान भाई गायब थे? नहीं। कह रहे नहीं 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 नहीं, मुस्कुराया करें, खुश रहा करें, ऐसी बातें करती हूँ ताकि आप लोग ज़रा सा ज़िंदगी जिए। मसरूफ़ ज़्यादा रहती हैं? जी, सुबह टीचिंग भी करती हूँ, फिर शाम में ये भी करती हूँ। अच्छा, ये जो फिज़ा आपने नाम रखा है, ये क्यों, ये नाम क्यों रखा आपने ऑनलाइन काम करने की? बेटी का नाम है ना मेरी। अच्छा, कितने साल की है? 6 साल की है। उधर क्या देख रही है? उधर क्या देख रही है, बताए ना कौन है? 7वें साल में चली है, बेटी है मेरी। अच्छा, बेटी आई नहीं आपके साथ? जी। कहाँ है ये बेटी? फाइजा, क्या नाम है? फिजा, फिजा कम यार, आ जाओ। लो लो लो। तब करती है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इज्जत के जाओ, पाला पाला बच्चा। ये खजूर का पेड़ कब लगा पहले ये बताओ? ये किसने बनाया है? मम्मा ने? आई अल्लाह, मम्मा ने बनाया है ना। इतनी शहजादी बेटी। चलो वहाँ पे आराम से बैठ जाओ। आई टिक 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 टिक। गुड हो गया। अच्छा है, आज मायरा अपनी मम्मा के साथ आई हैं और ये बच्ची स्टूडियो में आ जाएगी। एक दिन होगा साइमा जी, ये बच्ची यहाँ खड़ी है, कुकिंग कर रही है इंशाल्लाह। इनके लिए क्लब, इस बच्ची के लिए, उनकी मम्मा।
ये हमारी जो है बड़ी पटाखा सी बच्ची आई हैं, क्योंकि काफ़ी देर स्टूडियो में बैठी सुस्त हो गई हैं, देख रही मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा बच्ची से बात भी करती है, लेकिन हमारे साथ शेफ़ ने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपनी बेटी के साथ आई, और ज़्यादा अच्छा। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बस कुछ नहीं, दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें, खुश रहा करें, ठीक है जी। नेक्स्ट इनको मैं माइक कुछ कहना, एक मिनट ज़रा माइक रखिएगा। एक बात बताएं साइमा, जब आप कुकिंग कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं, कभी दिल किया कि कोई नई इन्वेंशन, कोई नई क्रिएशन करूँ, ऐसा कभी हुआ है कि जैसे कुछ नया, यार ये डिश है ना, ये बिरयानी, जैसे हम लोग को यार ये बिरयानी, वो वाली बिरयानी, लेकिन हम कहते हैं यार कुछ नया करें कि लोग बोले यार ये जैसे रसमलाई नहीं बनती है, नान अफगानी वो, या साइमा की कोई सिग्नेचर डिश, यार मैं चाहती हूँ ये मैं ज़रा मार्केट में डालूँ, लोग पसंद करें। जैसे मोमोज़ मैंने कभी यार अपनी लाइफ में, तो जब कॉलेज गोइंग थे तो मोमोज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इवेंट में जाके मोमो इंट्रोड्यूस हुए, अरे यार मज़े के लगे, खाएं तो अच्छे, लेकिन एक तो कच्चे वाले मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन जब वो ज़रा सा फ्राई टाइप के हो जाते हैं ना, स्टीम के बाद वो जब थोड़े वैसे होते हैं ना, फिर खा सकती हूँ, लेकिन अगर वो आटे वाटे मुँह में ना, फिर एक दफ़ा तो मैंने थूक दिया था। मैंने कहा स्टीम का भी एक टाइमिंग होती है ना, अगर स्टीम कम हो जाए तो वो फिर कच्चे ही रह जाते हैं, वरना तो स्टीम में ही वो पक जाते हैं, इसकी भी टाइमिंग होती है इस वजह से। अच्छा साइमा की तरफ चलते हैं। साइमा ये बताएं कि इंसान के कुछ सपने होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं कि हमने क्या, आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं ये बेकिंग का और कुकिंग का ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ। बस ऑनलाइन तक रहना है, आगे नहीं, इसको आगे भी बढ़ाना है मुझे। क्या ढाबा, मेरी तरह ढाबा खोलना? नहीं नहीं मैं तो कह सकती हूँ ढाबा खोल देते हैं, बड़ा मज़ा आता है, तख्ते शख्ते बिछे हों, सुराइयाँ चल के, मतलब सुराई का पानी हो, हुक्के चल रहे हों, हाय हाय आग पर पकड़ा हो, चिलमची हो, मट्टी की हांडी हो, सरसों का साग हो, मक्खन उस पर डला हो, लस्सी का गिलास, गोल कप का चाय का कप हो, हाय 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 हाय, कौन है जो ऐसा, यार सॉरी मैं ऐसी हूँ भाई, और आलती पालती मार के हम बैठे हो तख्त पर, कालीन बिछा हो, ओए होए, और नीचे एक वो, क्योंकि मच्छर भी काटते हैं ना बड़ा रात का टाइम पर, साइड पर एक धुआं चल रहा हो, ये एक खूबसूरत सा एम्बियंस। और अगर इसके अलावा कोई माश की दाल या मूंग मसूर की दाल, उस पे मक्खन का बघार, और हो गरम लाल रोटी के नान, खुदा की कसम मौजा ही मौजा, और हो एक कौन सा लस्सी का गिलास, और वो भी नमक वाली लस्सी, मज़ा आ गया जब। आप यकीन करें इस तरह जब आप खाना खाते हैं ना, तो आप कोई ब्रांड नहीं होते, फिर आपको एक रूह का सुकून मिलता है, और आपके अपने दोस्त, अगर आप अपनी फैमिली, अपना हस्बैंड, और जिनसे आपका दिल लगता है, आप उनके साथ बैठे हो ना, तो बाखुदा जो सुरूर मिलता है ना, उसका बस इसमें कलफ नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जी, हमारे पास नहीं तो अरे मेरी जान आप ही हो साइमा। साइमा मैं जो ढाबा से चली थी ना, ढाबा से आप तो मैं चाह रही थी कि आप सोचते हो कि आप अपने हस्बैंड के साथ मिलके, अदनान साहब के साथ मिलके कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहिए? साइमा इंशाल्लाह खोलेंगे? नहीं, आपने कहा ना मैं ऑनलाइन आगे करना चाहती हूँ, तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपका कोई रेस्टोरेंट हो जाए मज़ेदार? क्यों नहीं, बेशक होना चाहिए ना। चलें जी, लेट्स सी, हमारे पास अभी और भी बच्चियाँ रह गई, लेकिन हम ब्रेक के बाद उनसे मिलेंगे। फ़ायज़ा लाइफ में बच्चियाँ बहुत कुछ जब काम कर रही होती है ना, मसरूफ़ इतनी होती हैं, तो फ्यूचर उनकी जो सोच होती है ना, वो उनके बजट के मुताबिक हो सकती है। सोचती तो बहुत है, ख्वाब किसके अच्छे हैं, किसकी सोच बड़ी नहीं। बिल्कुल ऐसे आज फ़ायज़ा को मौका मिले तो खुदा की कसम 5 स्टार ना खोल ले। फ़ायज़ा की सांस ही क्यों नहीं भाई, फ़ायज़ा को मौका तो मिले तो ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट ना खोल दे। फ़ायज़ा होम डिलाइट इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन कराची। मेरा खुद जो सपना है, चले वो ये है कि आगे खोले मैं लेती हूँ आपको ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा,
होश से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार पर खुश आमदीद। अच्छा जी नाज़रीन, हम चलते हैं नेक्स्ट। फ़ायज़ा हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ अ टीचर इंस्ट्रक्टर, मेमन फाउंडेशन की टीचर है और फ़ायज़ा होम डिलाइट के नाम से इनका ब्रांड भी है और साथ में इनका इंस्टीट्यूट भी है। आज स्पेशल हमने इन्वाइट किया क्योंकि वी आर सेलिब्रेट शेफ मंथ और एक सामने बड़ा ज़बरदस्त केक भी डिस्प्ले है। अच्छा जैसे ही आया मैंने कहा आजकल आर्टिफिशियल भी चल रहे हैं ना, तो मैंने कहा ये आर्टिफिशियल है, तो इन्होंने एकदम आके दिखा है ये क्या कह रही है आप। मैंने कहा हाँ अच्छा नहीं सॉरी, मैंने कहा शायद इतना मतलब एक प्रेजेंटेबल और ये इतना आसान नहीं होता इस तरह इसकी वो सिस्टम ऑन करना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो इतनी लैंग्वेज आती ही नहीं केक बेकिंग में, लेकिन बड़ा आउटस्टैंडिंग भाई, ज़बरदस्त। चलिए जी आगे चलते हैं। फ़ायज़ा होम डिलाइट इंस्टीट्यूट के आगे स्टूडेंट से बात करते हैं। हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, नाम क्या है? सैयदा आमना तौकीर। सैयदा आमना तौकीर। अच्छा जी आमना, माइक ऊपर कर लीजिए। आमना को कितना टाइम हो गया बेकिंग में? अभी मैंने स्टार्ट किया है अपने बिजनेस को। शौक बेइंतहा क्यों आई? मैं बिजनेस फील्ड में अपने करियर में मैं बिजनेस करना चाहती हूँ इसी के बेकिंग का। वाओ, वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, गुड 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 फोकस। अच्छा अभी कॉलेज गोइंग हो? मैंने कॉलेज अभी इंटरमीडिएट किया है अपना कंप्लीट, अभी मेरा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा आपने कहा कि मेरा एक है फोकस कि मैं इसको आगे लेके चलूं, ऐसा बिजनेस अपना परस्यू करूं बिजनेस, लेकिन इसको आपको थोड़ा अभी पहले समझना देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो पहला जब आपने घर में एक केक या कुछ ब्राउनी कुछ बनाया तो क्या ख़राब किया था? पहले जो था ना उसके जो सेंटर में वो थोड़ा सख्त हो जाता था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो अब यूट्यूब से फॉलो यूट्यूब से देख के जगहों से मिस फ़ायज़ा की क्लास है। फिर आपने कहा कि नहीं ये यूट्यूब वाली तो टीचर अच्छी नहीं है, तो फिर मुझे आपको प्रॉपर टीचर यूट्यूब वाले ज़रा सी टीचर कुछ अच्छी नहीं लगी आपको, फिर आपने कहा एक प्रॉपर टीचर, एक सांस लेने वाली, बोलने वाली, चलने वाली वो टीचर चाहिए। ऐसे ही फिर आप इनके साथ ज्वाइन हुए। तो क्या सीखने को पहला आपको क्या लगा कि पहले क्या आपने बनाया और वो बेहतरीन बना? मैं केक्स तो काफ़ी टाइम से बेक करती हूँ, कभी अच्छे होते थे कभी नहीं होते थे। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं 2 ईयर से प्रैक्टिस में थी। अच्छा, मेरा 2 साल बाद जाके सब सही हुआ है, केक सही बनना शुरू हुआ, फिर अब ऐसा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब परफेक्ट बनता है, ओके। अच्छा जब चीज़ परफेक्ट बनने लगती है तो फिर क्रिएशन जागने लगती है। सही बात है कि इसके अंदर चॉकलेट नहीं, थोड़ा सा पाइनएप्पल, थोड़ा फ्रूट केक, अच्छा इसकी क्रिएशन में ऐसा ऐसा। फिर जब चीज़ बनने लगती है तो क्रिएशन, आपने क्रिएशन में क्या सोचा कि क्या क्रिएटिव होना चाहिए? मुझे जो है ना मेरा ऐसा है, मुझे डिज़ाइन वाले केक ज़्यादा नहीं पसंद, क्रीम वगैरह मुझे इतनी नहीं पसंद। एक सेकंड, एक क्या? क्रीमी केक मुझे नहीं पसंद। आपको क्रीमी केक नहीं पसंद? ओके। तो मैं करती हूँ कि जैसे दलीजिया है फॉर एग्जांपल, उनके केक्स होते हैं, मुझे उनके केक्स बहुत पसंद है। ओके, ये केक किस? ये लोटस केक है। क्या? लोटस केक, स्कॉटी लोटस केक। इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स? इसके अंदर लोटस है जो कि इम्पोर्टेड है। ओके, मतलब यूनिक। ऐसे केक हमारे इसमें मुझे लग रहा है मार्केट में नहीं है। मार्केट में है मगर बड़ी बेकरीज पे होता है, ऐसे छोटी मोटी बेकरीज पे नहीं रखते वो केक्स। ओके, हॉप नॉप वगैरह ये बड़े नेम जो है, हॉप नॉप, दलीजिया वगैरह। अच्छा जी, उन पर ये केक हो। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि आपको शौक था कि मैं इस फील्ड में हूँ, या मम्मा या पापा या किसी ने एक फोर्स मुझे किसी ने नहीं किया। लाइक मेरे बाबा का भी वो था कि मैं बिजनेस वुमन बनूं, तो वो मेरा भी वही था। तो आपने ये बिजनेस सेलेक्ट कर लिया? बिजनेस को सेलेक्ट किया। बाबा से पूछ तो लेती, पता नहीं वो कुछ और आपको कपड़ों का बिजनेस दे देते? नहीं, वो कहते हैं जो तुम्हारा दिल करे। अच्छा तुम्हारा दिल करे। और सॉरी आपका नाम भूल गई। सैयदा आमना। तो आमना को ये पसंद आया जी। आमना सबसे ज्यादा बाबा ने सपोर्ट किया था क्या मम्मा ने? दोनों ने। पक्का दोनों। और भाई लोगों ने? बिल्कुल, बहन भाइयों ने भी सपोर्ट किया। सबने किया। सब। यार कितनी अच्छी बात है कि अब दौर कितना चेंज हो गया फ़ायज़ा, कि पहले एक लड़की जो चलती थी ना, घर से निकलती थी, वो तालीम हासिल करे तो सबसे घर वाले जो है ना मोहल्ले वालों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में रहते थे। ऐसे ही है कि भाई मतलब पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग पता नहीं कौन से 4 लोग हैं, आज तो समझ नहीं आए। लोग बढ़ जाते हैं लेकिन वो 4 लोग खत्म नहीं मिलते। तो ये एक दौर था कि स्कूल 9 मतलब 5 तक पढ़ाना, एक वक्त वो भी लोग थे जो 5 तक पढ़ाते थे,
फिर बामुश्किल 10 तक हुए, फिर मैट्रिक के बाद कॉलेज तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं होता था कि कॉलेज में भी बच्चियां जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा दौर आ गया है, क्योंकि एक बहुत सारे फेजेस से ख़वातीन जब गुजरने लगी तो माँ बाप ने कहा कि अपने पाँव पे इतना कर लें, खड़ा कर लें कि बच्ची को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो किसी की मोहताज ना हो। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी मैं बताऊं कि 40% लोग अभी भी एक बात को बहुत रोते हैं, 2 रोटी तो खिला रहा हूँ, खाना तो दे रहा हूँ, यानी कि इस बात पर उनको घमंड है और उनको ये नहीं पता कि फ्यू सेकंड में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। आप क्या अपनी बीवी बच्चों को उनके भाइयों पर छोड़ के जा रहे हैं, अपने जैसे चाचा तायों पे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आप तो 2 रोटी का मोहताज अपनी बीवी को किया हुआ है कि मैं खिलाता नहीं हूँ तो मैं भूखा मार रहा हूँ। इस जुमले को सुन सुन के एक औरत अपनी सारे अरमानों को अपने दिल में दफन कर देती है। और उसको जब अल्लाह ना करे, हम नहीं कहते, हमेशा हर कोई दुआ करता अल्लाह तुम्हारे सिर का सही सलामत रखे, लेकिन खुदा ने खस्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका कुछ भी हो जाए, तो आप उस औरत को किस पर छोड़ के जा रहे हैं। तो लेट्स सी। मुझे अच्छा लगा कि आगे ख़वातीन जो हैं आगे बढ़ के काम करिए। माजरत के साथ नाराज़ नहीं होइएगा वो लोग जो 2 रोटी खिला रहे, कहिए ना वो 2 रोटियां भी बंद हो जाए, वो मेरे कहने से वो दिल बर्दाश्त जल्दी हो जाते हैं ना। तो आप ना फोकस बिजनेस करना है जी, मुझे अपनी बेकरी ओपन करने का वो है, अपनी बेकरी इंटरनेशनल करना है, मुझे जो भी करना है, पूरी दुनिया में नाम बनाने का इंशाल्लाह। चलो गुड, वेरी गुड। इसने कहा कि मुझे पूरी दुनिया में, कुछ थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि पूरी दुनिया में कैसे, एक होता है ना कुछ पता तो अभी चले, बिजनेस स्टार्टअप है, क्योंकि जो ब्रांड जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में कैसे प्रमोट हो सकती है, वो कुछ बताइए। अपने आप को सबसे अलग करना पड़ता है उसके लिए। जब आपको कुछ बनना होता है ना तो आपको सबसे अलग करना पड़ेगा, सबसे अलग सोचना पड़ेगा। जैसे लोग सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं सोचना। जैसा एक बेकर सोच रहा है, मुझे वैसा नहीं सोचना है, मुझे उनसे अलग कुछ निकालना है। यार मैं सोच रही हूँ केक में अगर पीसी हुई मिर्चियाँ डाल दी जाए तो कुछ अलग नहीं हो जाएगा। अच्छा, आज इंट्रो भी यही दिया था मैंने कि बेशक बेकर जैसे आपने कहा तो कुछ अलग होना चाहिए। इंट्रो भी यही बात थी, इस पर कोई नाराज़ ना हो कि अलग कुछ करेंगे तो आप सबसे मुनफरिद नज़र आएंगे, वरना आप भी सिमिलर नज़र आएंगे। अलग होने के लिए अलग क्रिएशन होती है, अलग सोच होती है। एक जैसा पेलना, एक जैसा काम हर कोई कर सकता है, कोई ऐसा काम यकीन करें कैमरामैन भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी का फोकस, किसी का कैप्चर, किसी का काम सबसे मुनफरिद लगता है। तो ये अलग जो है ना, मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ लाइन वहीं से शुरू हो जाए आपके लिए। तो आप कुछ सोच ऐसी लेकर आएंगी, ऑफ कोर्स आपने जैसे अपनी सोच को किया, मुझे लगता है कि आप इंशाल्लाह ताला कुछ नया लेकर आएंगी कि लोग आप जैसा देख के कुछ नया करने की कोशिश, इंस्पायर होंगे, ज़रूर होंगे। चलिए जी आगे चलते हैं हम। ये चाहिए हमारी जनरेशन में, तो बाकी पेलम बाली तो चलती रहती है। चलो जी आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में? अल्लाह का शुक्र। क्यों खुश हैं आप इतनी? आपके साथ। अच्छा जी, तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। आपके आने में हम खुश हो गए। चलें जी, ये बताइए मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जवेरिया वसीम। जवेरिया वसीम जी, वसीम भाई की मिसेस जी। पक्का पक्का। वसीम भाई वो ही जो आपके शौहर हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी वाइफ हैं। अच्छा, वो ही हैं जिनकी आप वाइफ हैं बिल्कुल, और वो आपके शौहर हैं। ये दोनों आप दोनों एक ही हैं, जी, एक जी। घर में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र और है। खुश हैं, बच्चे बच्चे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वसीम भाई आपको कभी नहीं छोड़ते? नहीं, यही वजह वो स्टूडियो में मौजूद है। क्या बात, वसीम भाई के लिए क्लैप करें। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन, आपने नाम सॉरी बताया था? जवेरिया। जवेरिया। जवेरिया के हस्बैंड वसीम, अच्छी बात है आपका ये साथ, और यही आपकी चेहरे की मुस्कुराहट की वजह। कितना टाइम हो गया शेफ फील्ड में आते? शेफ फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आए तो मुझे अभी 1-1.5 साल हुआ है। गुड। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुकिंग और बेकिंग का बहुत शौक था। ये मेरी बेटियां ही मुझे आगे लेकर आई हैं इस काम में कि ये करें, तो बस घर में करते थे और करते करते सबको बहुत पसंद था। ठीक है, और फिर समझ में नहीं आता था कि जी एज ए बिज़नेस इसको कैसे चलाया जाए, क्या है। तो
मैंने फिर फर्स्ट टाइम क्लास मिस फाइज़ा की ही ली थी, सिर्फ इसमें कि मुझे जो मेरी गलतियां हैं वो पता लगें और मैं इसको एज ए बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं, और ये सब मुझे गाइड में मिस नहीं। अच्छा, कुछ गाइडलाइन की वजह से अपने हाथों में आपका टेस्ट मौजूद था, ठीक है, फिर आपने ये सोचा कि जब मेरे खाने इतने अच्छे मैं बना लेती हूँ तो फारिग रहने से बेहतर है कि कुछ मैं बेटर कर सकूँ। अब मैं इतनी फ्री, मतलब मैंने ख़वातीन को पहले ये होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो मतलब मसरूफ़ बहुत होती हैं, तो फिर जब देखती हैं कि थोड़ा हमारे पास मतलब एक एक्स्ट्रा टाइम है तो क्या ज़रूरत है फारिग रहने की, कुछ कर लिया जाए। तो आपने सोचा कि मैं ये फील्ड को प्रॉपर तरीके से थोड़ा और सीख लूँ और फिर मैं इसको प्रोफेशनल मार्केट में इन कर दूँ। तो आपने फिर ऑनलाइन किस नाम से आप काम कर रहे हो? ये ऐसा कार्ड भी जी, कूजी क्रम, गुड, वेरी गुड। तो आप तो आपके काफ़ी क्लाइंट बनने होंगे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हैं जी। कौन सी डिश ज़्यादा ऑर्डर करते हैं? मेरा ज़्यादा केक्स में है और ये मेरे हाइटी आइटम्स, फ्रोज़न आइटम्स में। हाँ, फ्रोज़न आइटम, फ्रोज़न आइटम को भी बड़ा लोग पसंद करते हैं, कबाब, रोल और क्या क्या आता है, बहुत है ना इसके। एक वो तो वॉन्टन, हाँ ये है, और मोमोज और पता नहीं क्या। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ये देखा जाए तो ये जो बच्चों की बर्थडे वगैरह होती है उसमें भी ये चीज़ें बड़ी इस्तेमाल की जाती हैं। फिर ब्राउनी हो गया, कप केक हो गया, बच्चों की आइटम्स है, केक वगैरह। और आपने अपनी इस जो, क्योंकि आपने जब कहा ना मुझे केक या बेकिंग में, तो फाइजा इज द बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं। फाइजा इज अ कमांडेड लेडी। नहीं, सभी नहीं है, कमांडर, कमांडर ही लग रही हूँ कसम खुदा की। नेवी में मेरे आज इवेंट में चलो मेरे साथ, मेरे इनवाइट यू टू मेरी एक्सपो में, मेरी टाइम एक्सपो में चले जी। हमारे कमांडर साहब मौजूद हैं, डर डर के भी बात कर रही हूँ कि कमांडर साहब मुझे धर ही ना दे। अच्छा जी, जवेरिया फील्ड को ज्वाइन किया, अब एंजॉय कर रहे हो? बहुत मज़ा आ रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थकावट तो नहीं होती? नहीं, वो तो एक रूटीन वर्क है, सेट हो ही जाता है। नहीं, जिसमें पैशन होता है उसके अंदर बिल्कुल, शौक की भी बात है ना, ये ऐसे ही है। सबसे ज्यादा किसने कहा नो करना कि छोड़ो, अच्छा खासा रिलैक्स रह रही है, 2 रोटियां तो मिल रही है, चुपचाप बैठे रहो? नहीं, ऐसा सबने कहा नहीं करो, कुछ करो? ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा। सबसे पहले मुझे ना शौक था कि मैं हर चीज़ घर पे ही बनाऊं। गुड। मेरी बेटी माशाल्लाह इस वक्त यूनिवर्सिटी में है, माशाल्लाह, और उसका ये कहना होता था जब छोटी होती थी, वो ये कहती थी कि मामा कोई चीज़ छोड़ दें, बाहर वालों ने भी कमाना है। Really? वाह, पहली दुश्मन वही है, इसका मतलब है मामा कोई चीज़ छोड़ दें कि बाहर वालों ने भी कमाना है, मुझे कभी बाहर से भी खाने दिया करें। ओके। और मुझे बहुत शौक था केक्स वगैरह बेक करने का, वो छोटी थी, मैं बर्थडेज पे उसके बनाती थी, और मेरे हस्बैंड ही कहते थे कि तुम बनाओ और मैं बाहर इसको सेल करो। ठीक है। उस वक्त नहीं ध्यान इतना गया, अब माशाल्लाह बेटी बड़ी हुई और ये सब उसी ने ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? ये है चिकन ब्रेड पॉप्सिकल्स। ज़रा इस टॉप को उठा ले ज़रा एक। अच्छा, ओके। अच्छा, एक जब डिप करें तो ऐसे लगता है जैसे आइसक्रीम को कवर, ज़रा सा थोड़ा डिप करें इसमें। ये क्या सॉस कौन सी है? गुड, ये मायो सॉस है। अब रख दें इसको। अच्छा, गुड। ये अब आप ले नहीं, आप रख लीजिए इसको। अच्छा, ये आपने क्या बनाया, किस चीज़ के बनाए? ये ब्रेड और चिकन से बनाया। वाह, ज़बरदस्त जी। तो इसके आपने ये वो आइटम है जो फ्रोजन लोग पसंद भी करते हैं जी, बच्चे लंच बॉक्सेस में पसंद करते हैं, बर्थडे पार्टीज में पसंद करते हैं। गुड, वेरी गुड। तो आपने आज ये बना के लेकर आए। सॉस किस चीज़ की बनाई? ये मायो है। हाँ जी, और इसमें केचप वगैरह ऐड है। ओके, स्पाइस वगैरह ऐड जी, बिल्कुल। गुड। कुछ कहना चाहती हूँ और मजीद? बस मिस फाइजा हमें इसी तरह सिखाती रहे, हम उनसे गाइडलाइन लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। अच्छा, जब सीखना शुरू किया, एक तो होता है जैसे ठीक है आपका अपनी एक्सपर्टीजी, नमक यूँ डाले बोले सब कुछ हो, लेकिन जब आपने बेकिंग में की तो लगा प्रोफेशनल टच लगा होगा आपको? जी, बहुत ऐसा लगा। एक घर पे आपका सीखना, आपने अपने वालदा से सीखा और सब कुछ घर में। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, सब पसंद करते थे, लेकिन वहाँ जाके इंस्टीट्यूट में और वहाँ से जो छोटे छोटे पॉइंट्स मिले हैं उसने बहुत हेल्प किया है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं ज़रा इनके पास आऊँगी, इन्होंने कुछ चीज़ बनाई। मैं उनकी साइमा को देना माइक। साइमा से 2 मिनट रहेंगे ब्रेक। ये क्या बनाया आपने, डिश क्या बनाई? सॉरी, मैं इनसे पूछना भूल गई। चिकन कढ़ाई है। अच्छा, चिकन कढ़ाई। जी। कढ़ाइयाँ तो बहुत सुनी है, इतनी ज़्यादा, तो आपकी कढ़ाई में क्या बात है, ये बताएं, कैसे बनाए इसे? ये दम वाली चिकन कढ़ाई है। अच्छा, दम वाली मैंने नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। हमेशा वो पट खट बनाते हैं हांडी, तो उसमें कढ़ाई में जो बनती है। क्या कह रहे? ये हांडी में बनाई होगी ना? जी। अच्छा, बताएं कुछ थोड़ी इसकी रेसिपी बताएं ना, क्या क्या इसमें डाला?
इसमें ना वो प्याज ब्राउन करी, फिर चिकन डाली, फिर इसके अंदर वो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, फिर अपने जो मसाले होते हैं घर के वो डाले, फिर टमाटर डाल के इसकी बुनाई होती है, फिर दही डलती है इसके अंदर। अच्छा जी, फिर थोड़ा सा मैं लेमन काट के वो भी डाल देती हूँ इसके अंदर, फिर दम पे रख दी। फिर इसको दम के लिए ना रख देती हूँ। फिर इसकी भुनाई करने के बाद फिर कोयला का इस पे दम अच्छा, देना स्मोक भी पड़ता है, लगाया। स्मोक वाला वाला। चलिए जी, गुड हो गया जी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ से हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये इनसे तो अभी मैं पूछूं केक दिखने में इतना प्यारा लग रहा है, अब इसकी बेकिंग नहीं पूछ सकती, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी नाज़रीन, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, जिन्होंने अभी अभी टेलीविज़न ऑन किया है उन सबको गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करती हूँ। वैसे भी कुछ टाइम, आधा घंटा रह गया मेरे जाने में, 12 बजे मैं चली जाऊँगी। 10 से 12 डेली मैं आपसे मंडे टू फ्राइडे आपके साथ लाइवली होती हूँ और हम सेलिब्रेट करें शेफ़ मंथ। और वैसे 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल लेवल पर शेफ़ डे को सेलिब्रेट किया जाता है और हम आपके साथ इसलिए ये बात शेयर करें क्योंकि अगर आप शेफ़ हैं और हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर है 0300-253-0110। और नेक्स्ट सरप्राइज़ ये कि YKP फाउंडेशन की जानिब से एक बिगेस्ट अवार्ड सेरेमनी आ रही है। उसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि उसमें राइजिंग स्टार शेफ़ सर्टिफिकेट हैं, मेडल हैं और अवार्ड हैं और सीनियर शेफ़ के लिए भी अवार्ड्स हैं और बहुत कुछ है, आपकी स्पीच और एक्टिविटी, अवार्ड सेरेमनी और एन्जॉयमेंट और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का बेहतरीन मौका। तो लेट्स सी, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको रजिस्टर कैसे किया जाए तो YKP फाउंडेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाएं और अपना प्रोफाइल वहाँ पे सबमिट करवाएं। और साथ में अगर आपको कोई गाइडलाइन की ज़रूरत है तो नंबर है 0300-253-0110 पर कांटेक्ट करें। और आपको कोई किसी तरह की भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप जा सकते हैं। मैंने हेल्प को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, हेल्प शुल बोल दिया कुछ, शायद हो जाता है, फंबल भी हो जाता है। लेट्स सी, ये तो सारी बातें हो गई आपके साथ और हम चलते हैं क्योंकि आज हमारी इनविटेशन पे तशरीफ लाएंगे सीनियर शेफ़, इंस्ट्रक्टर, बेस्ट बेकर और इनका है होम फ़ायज़ा होम डिलाइट इंस्टीट्यूट और मेमन इंस्टीट्यूट की टीचर सैयदा फ़ायज़ा ताहिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। इतना सारा मैं बोलती हूँ कसम खुदा की, देखो कुछ जुल्म है मुझ पर। चलिए जी नाज़रीन, हम चलते हैं, हंस रही हो ऐसी बातों पे। अच्छा जी, फ़ायज़ा मेरे साथ क्योंकि बहुत अच्छी तरह मुझे मेरी इनसे खूबसूरत दोस्ती भी है। अच्छा जी, अब चलते हैं आपके ज़रा बच्चों की तरफ, एक बच्ची रहेगी उससे बोलते हैं। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम सुहाना शाकिर है। सुहाना शाकिर, कितना टाइम हो गया शेफ फील्ड में? 4 ईयर। 4 ईयर, अच्छा काफ़ी टाइम। अच्छा, ज़्यादा फोकस आपने किस पे रखा, कुकिंग या बेकिंग? बेकिंग, जब भी तो फ़ायज़ा से रब्ता किया। अच्छा जी, क्यों आई हैं? मैंने स्कूल लाइफ में अपना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने अपने स्टॉल्स वगैरह भी लगाए थे, सबको टेस्ट कराया था, अपनी फैमिली को मैंने टेस्ट कराया। सो मेरी फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना काम स्टार्ट करें और फिर मैं अपना स्टार्ट करा मैंने। ओके, सुहाना शाकिर जी। अच्छा, सुहाना बड़ा प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। सुहाना सफ़र और ये मौसम से आपके अबू ने शायद गाना देखा होगा ना, फिर आपका नाम सुहाना रख दिया। अच्छा सुहाना, ऑफ कोर्स फील्ड में जब आती हैं तो इज़ अ biggest competition, is a lots of branches, बहुत सारे चीज़ें हैं जो अट्रैक्टिव तो होती हैं, इज़ अ बिगेस्ट हम एक कहेंगे कि स्क्रीन है, लाइक ये अच्छा, वो इंस्पिरेशन, वो शेफ, वो फलाना, वो बहुत कुछ। लेकिन जब आप उतरते हैं ना फील्ड में, चूल्हे के पास जाते हैं तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है, बी प्रैक्टिकल। तो उस सिनेरियो को जब सोचा, इंस्पिरेशन तो जल्दी हो जाती है, जब बंदा समंदर में उतरता है ना फिर गहराई का पता चलता है
कि आप कहाँ तक हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरा पता क्या होता है, जब फील्ड में उतर जाए ना तो फिर इसमें रिस्पेक्ट का मामला आता है, तो कहते हैं अब डूबना नहीं है, तैरना है। तो मुझे बताएं, जब आप उतर गई तो क्या लगा कि यार अच्छा डिसीजन था, या है स्ट्रगल करनी पड़ेगी? ओवर टू यू। अभी तो स्ट्रगल की नीड है। ठीक है, नीड है। मैंने सबसे पहले जो बनाया था वो कपकेक्स बनाए थे। ठीक है। फर्स्ट टाइम जो मैंने बनाए थे तो मैंने सबको टेस्ट किया था, वो बहुत अच्छे बने थे। और जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब किया तो थोड़ा सा हार्ड हो गए। ओके। तो उस तरीके से हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता किया, तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेट हूँ। स्ट्रगल मैंने जो की है उस पर मेरा सही है अभी। किस नाम से कर रहे हो? केकोलॉजी डिलाइट के नाम से। केकोलॉजी डिलाइट। केकोलॉजी डिलाइट। ओ, केकोलॉजी। केकोलॉजी, अच्छा बड़ा क्या मीनिंग क्या है? मीनिंग नहीं पता, बस रख लिया। बायोलॉजिकल वर्ड्स टाइप का लग रहा है मुझे ना। चलें जी, अच्छा है। ये जो आपने ब्रांड नेम भी इंट्रोड्यूस किया, अब ऑर्डर कर लेते हो या नहीं लेते हो? लेती हूँ। ओके, आपके पास ऑर्डर आते हैं ज़्यादा किस टाइप के आते हैं, ब्राउनीज या केक वगैरह? कपकेक्स, ब्राउनीज और कुनाफा चॉकलेट्स के आते हैं। कुनाफा चॉकलेट जी। तो ये आपने बनाया? जी मैंने बनाया। चलिए आहिस्ता आहिस्ता खुद उस ट्रकर पे आगे जी दिखाइएगा, तो शो कीजिएगा, ऐसे ही रखिएगा, ऐसे हाथ, ठीक है, ऐसे हाथ रखिएगा। कैसे बनाए, इसकी रेसिपी क्या है? क्योंकि मुनाफा की भी मैंने सुना है इतनी, इस मुल्क का तो उसका तो इसका तो पता नहीं कौन कौन सा, तो इसका आपकी रेसिपी क्या डिफरेंट है? इसके अंदर वही सेवइयाँ और पिस्ते गए और कुमेल गया और एक ला यार, ये जरा पास आउट मुझे करो आज पहले। नहीं, आप इनको दो, ये मुझे मेरे पास आ जाएगा, आप इनको दो। ये आ गया मुनाफा, ये आ गया मेरे पास। ये क्या है? कुनाफा चॉकलेट के साथ। चॉकलेट है ना? चॉकलेट के साथ जी। तो डायरेक्टर करे नहीं मुनाफा नहीं, मैंने कहा है ना, वो कह रहे नहीं, मैंने कहा है चॉकलेट स्टाइल में। अच्छा जी, बड़ा खूबसूरत। ये दुबई की ना ट्रेंडिंग शुरू हुई थी हाँ। कुनाफा चॉकलेट के नाम से, तो फिर ये पाकिस्तान आई है अब। तो अब ये पाकिस्तान में हर कोई मतलब कि यहाँ पे और कसम से जो कुनाफा चॉकलेट पे ये जब चाइनीज सूप बना था ना तो हमने उसकी जो, लेकिन एक बात बताऊं, फिर फेम भी उसको बहुत मिला था। इतना चाइना वाले ने नहीं दिया, चाइना लगे था, हमने भी ऐसे नहीं बनाया था जो यहाँ पे बनता है। बनाते तो ये इसका अच्छा जो इसका टेक्सचर है वो बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। मैंने कहा अरे वाह यार, बड़े मजे हैं। सब लड़कियां कहेंगी हमारा कुछ भी नहीं चखा, इनका चखा। गुड गुड, नहीं अच्छा, ये बहुत इजी था इसलिए मैंने इसको चखा, बहुत मजे का यार, तो आउटस्टैंडिंग। किसी को नहीं देना लड़की, ये सिर्फ मैं खाऊंगी, बहुत मजे का है, बहुत मजे का। स्वाना टेस्ट बहुत अच्छा, आपके हाथों में बड़ी लिज्जत है। इस वक्त आपके हाथ मेरे पास होते तो हम चूम लेते, बहुत मजे का, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक और चीज़, आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ऐसा मैं अभी प्री मेडिकल पढ़ रही हूँ, तो मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेरा ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और साथ साथ ये भी है। हेलो कर लो गल, तभी तो केकोलॉजी है, बायोलॉजी केकोलॉजी। अब मुझे समझ में आया। अच्छा ये पता क्या करेगी, डॉक्टर बनेगी, भी कहेगी मीठा बंद है, लेकिन मीठा सिर्फ मेरी शॉप से ही अलाउ है, क्योंकि मैं फ्री, शुगर फ्री मीठा देती हूँ, तो आप ये खाइए। तो मेरा सोना, ये डॉक्टरी इज डिफरेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट, फील्ड इज अ डिफरेंट, व्हाई इज अ क्वेश्चन मार्क, ताकि औरों को भी मिले ना, हमें भी कुछ मिले कि यार क्यों ऐसा एक बंदा डिफरेंट फील्ड को कैसे लेके चले, आप बताओ। मेरा तो मतलब ऑलमोस्ट ही मैंने स्टार्ट कर लिया, और प्री मेडिकल की पढ़ाई मतलब मैं अभी कर रही हूँ, ऐसा सेकेंड ईयर में हूँ, तो ये मेरा स्किल है, वो मेरा पैशन है, तो मुझे दोनों को साथ लेके जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। चलें चलें, अच्छी बात है डिफरेंट है। अच्छा, इसने कहा कि चलो कोई एक आगे चलते हैं, जो सही हाथों में पकड़ आ गई उसी को पकड़ लूँगी, चलेगा। तो स्किल्स इसने बचपन से अडॉप्ट की। अच्छा, जो डॉक्टरी फील्ड है उसका एक प्रोसीजर है, वो अपने टाइम से ही आएगी, वो अलग है, वो अलग है, कोई बात नहीं, हैंडल कर सकते हो अगर आपके अंदर है, लेकिन इसको भी टाइम चाहिए होगा, उसको भी टाइम चाहिए होगा। अब देखते हैं ये सुहाना कौन सा सुहाना सफ़र रेडी करेंगी, तो लेट्स सी। सुहाना सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट किया, किसने सबसे ज़्यादा बकअप किया? सुहाना गुड गुड गुड, मेरी बेस्ट। सबने किया, मेरे मामा पापा, मेरे भाइयों ने, मेरी भाभी, सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। मेरे भाइयों का जो सपोर्ट है ना वो बेस्ट है मेरे यार, कसम से इसके लिए क्लैप करें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि बहुत कम होता है कि भाई ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहन को आगे बढ़ता देखने के, क्योंकि हम हमेशा बेटी को और
बहन को पता किस नज़र से देखते हैं, इसने तो अगले घर चले जाना है, मैम इतना इन्वेस्टमेंट करें, ये करें। लेकिन मैं कहती हूँ आई सैल्यूट ख़ास तौर पे फादर को, भाइयों को, बेटों को जो अपनी अम्मी को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को इस तरह जो सपोर्ट करते हैं अपनी बहनों को, तो उनके लिए स्पेशल थैंक्स। क्योंकि आप लोग आज जो भी यहाँ ख़वातीन जितनी मुझ समेत नज़र आ रही हैं, देन बैकअप सपोर्ट इज़ अ मेल, चाहे वो हस्बैंड का क्राइटेरिया हो, बाप का हो, बेटे का हो, किसी तरह का हो भी। तो ये बाबा की सपोर्ट से सुहाना खड़ी जी, गुड, अब्बू के और भाइयों के, भाइयों की सपोर्ट गुड हो गया। अच्छा जी, बात सुहाना की करें। सुहाना जैसी और बहुत सारी बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं। हम भी आगे, हमारी भी सोच होती है, हमारी भी लाइफ है। एक खातून, एक हवा की बेटी की बात करूँगी ऐसे ना, सिंपल बात ये कहूँ तो सबको समझ में आ जाएगी। हवा की बेटी भी चाहती है कि उसकी भी एक लाइफ हो, उसका भी एक आइडेंटिटी हो। फायजा होम डिलाइट, फायजा, ये फायजा है, ये इसकी आइडेंटिटी है। शी प्राउड, शी फील वेरी प्राउड। एक स्माइल जब ये मिलती होगी तो देन एक अपनी पर्सनैलिटी जब वो प्रेजेंट करती ना, लेकिन ये उसका और मज़ीद खूबसूरती के जब ये कहती है कि आज मैं जो हूँ वो इन लोगों की बदौलत हूँ, तो वो कभी नहीं भूलेगी। आज ये बच्चियाँ हैं, ये जो हैं मौजूद, तो ये कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं यार, इनका हक बनता है कि आगे बढ़े, काम कुछ करके दिखाएं। और इनका सपना क्या है, मैं चलती हूँ जवेरिया की तरफ। शादीशुदा एक औरत होती है ना, जवेरिया जैसे एक माँ है, एक बेटी है, क्या सपना है इसका, क्या चाहती है ये? क्या ये कहती है मुझे छोड़ दो, मैं बाहर चली जाऊँ? नो, मेरा सपना, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी ज़िंदगी में कभी मोहताजगी ना हो, मेरे बच्चे किसी के मोहताज ना हो, मेरे पास कभी पैसों की कमी ना हो, मैं कहीं हाथ ना फैलाऊं, मैं घर पर अपने घर को देखूं, मेरा घर कभी परेशान ना हो। मुझे बताएं एक औरत का इसके अलावा क्या सपना हो सकता है? मैं जवेरिया गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ जानी? ऐसा ही है, ऐसा ही है कि एक औरत का क्या सपना होता है, अपने बच्चे, अपना घर अच्छा, सब अच्छा हो। बिल्कुल। और अब आजकल जो दौर चल रहा है, वो ये नहीं है कि एक बंदा कमाए और सारे बैठ कर उसको एंजॉय करें। तो ज़रूरत है हस्बैंड की हेल्प करने की भी और बच्चों के लिए मज़ीद अच्छे फ्यूचर की। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा। मैंने कहा कुछ शायद लोग समझते हो कि मैं पैसा अगर मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग जाऊंगी, बाहर निकलने लग जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे माशाल्लाह सामने आ रहे होते हैं ना, फिर सब कुछ बच्चों के लिए होता है। सब कुछ बच्चों के लिए होता है। अपने शौक हमने अपने टाइम पे बहुत पूरे किए अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत वालिदैन ने बहुत पूरे कराए, सब कुछ है। लेकिन अब जो दौर चल रहा है, अब जिस तरह की पढ़ाइयाँ ही हम बच्चों की अगर ले लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि मैं क्या कहूँगी, हस्बैंड का बर्डन शेयर भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इस चीज़ को समझे तो। बिल्कुल ऐसे। अगर एक ब्यूटिशियन भी है, वो सैलून चला रही है, आपके हस्बैंड की सपोर्ट कर रही है, एक होममेड, अभी ये कितनी चीज़ें हैंडल कर देती होगी, इनके हस्बैंड को शायद वो चीज़ें सेव हो जाती है, सैलरी सेव हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। लेट्स सी नाज़ी, यहाँ पर एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। यकीन करें पता ही नहीं चला ये टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। मैं तमाम देखने वालों का शुक्रिया करती हूँ और आप लोग तशरीफ़ लाए, आप लोगों का सबका शुक्रिया। सबके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेरे साथ क्लैप अपने लिए कर लें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिन शो। फायजा स्पेशल थैंक्स फॉर यू। एंड ये कैमरा जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज नाज़रीन के लिए, बस यही कि बल्कि तमाम शेफ्स के लिए। देखिए, छोटा सा मैसेज यही है कि बस हिम्मत करें, आगे बढ़ें, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, तो अपने ड्रीम्स को मरने मत दें। ठीक है, हर चीज़ चल रही होती है, लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें। आपकी फैमिली ऑलवेज देयर फॉर सपोर्ट यू।
तो हिम्मत करें, बात करें, जब बात करते हैं तो उससे रास्ते खुद ही आसान हो जाते हैं। वाह, सही है ना? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। चलिए जी, फायज़ा होम डिलाइट की जानिब से स्पेशल केक, तो क्लैप करें आप लोग, फिर हम मैसेज भी दे देंगे, ठीक है जी। ये मैंने ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फायज़ा, बहुत ज़बरदस्त केक भी आपने बहुत अच्छा बनाया। ये शेफ़ डे हमने सेलिब्रेट करें और हम तो रोज़ाना ही करें, तो शेफ़ इंडस्ट्री में एक ऐसा इनिशिएटिव है, मैं कहूँगी कि YKP की जानिब से जो तमाम शेफ़ को, सीनियर शेफ़ को, टीचर्स को और राइजिंग स्टार्स को, इनमें जो इन सबको अप्रिशिएट करें, कैसा लगा ये इकदाम, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, ऑलवेज यू आर सो सपोर्टिव। और हमेशा से जब किसी को सपोर्ट चाहिए या किसी को अपने प्रोफेशनल आगे बढ़ना है तो सभी से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये बेलौस मोहब्बत करती हैं और बेलौस आपको सपोर्ट करती हैं। मतलब कि किसी उसमें नहीं है कि कोई इनको अपना कोई बेनिफिट नज़र आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने कहा कि वाकई में एक बेलौस है, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं मांगो उससे जो बेइंतहा दे, और वो है अल्लाह की ज़ात। इंसान एक दूसरे के लिए सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी करता है। इन बच्चों से ज़रा हंसी मजाक के थोड़ा ये फ्लेक्सिबल होगी, इनको अच्छा लगा, ये हमेशा याद रखेंगे कि हम मॉर्निंग शो में गए थे। और मेरी दुआएं आप लोग बहुत आगे जाएं, बहुत कामयाब हो और बड़े स्टार्स बने, मेरी दिल से गहराइयों से दुआ। फायज़ा, थैंक्स फॉर कमिंग, बिन शो जाने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इट्स शी इज़ वेरी इंस्पिरेशन लेडी, और तमाम शेफ्स के लिए इंस्पिरेशन, आपकी अपनी टीचर के लिए क्लैप करें, थैंक्स फॉर। चलिए जी नाज़रीन, एक बार फिर मैं अनाउंस करूँगा, फिर मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। YKP फाउंडेशन की जानिब से हम अवार्ड सेरेमनी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। इसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है राइजिंग स्टार के लिए, और मेडल है और अवार्ड है। तो आप इसका हिस्सा बनने के लिए YKP फेसबुक पे जाएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं, और अगर नहीं समझ में आ रहा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो आप नंबर है 0300 2530 और अपना फॉर्म फिल करें। लेट्स सी, मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत करें। अगर मॉर्निंग शो में भी आना है, आप शेफ़ हैं, तो आप 0300 2530 पर कांटेक्ट करें और मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।